हाँ जी, हम स्टार्ट कर सकते सावधान। नमो हरिहंताण, नमो सेधाणं, नमो वायुयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्म प्रदाम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक, और विश्व के सब तत्वों की गायक चेतन संवेदक, सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे। विनय पूर्वक करूं वंदना, बारंबार जिनेश्वर देव। विनय पूर्वक करूं वंदना, बारंबार जिनेश्वर देव। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप सभी से मैं परिचित हूँ, मुझे चेहरे ख्याल में आ रहे हैं। द्रव्य संग्रह में लगभग 37वीं गाथा के आसपास जब तीसरा अधिकार चालू होता है उसमें, हम्म। 37वीं गाथा ही मेरे ख्याल से उसके आसपास हमारा विषय हमने देखा था। उसके बाद आप लोगों ने कौन कौन से ग्रंथ पढ़ लिए मुझे बता दीजिए। क्या क्या अभ्यास है आप लोगों का, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आपको। द्रव्य संग्रह और मुक्त मार्ग प्रकाशक। पूरा। नहीं, पूरा नहीं, लगभग हमारा भी 7वां अध्याय छूटा है। पर 1 से लेकर 6 हो गया है, फिर 8वां हो गया है। अच्छा, हम्म। पांचवा भी पढ़ लिया आपने? नहीं, 5वां नहीं पढ़ा। 5वां कोर्स में नहीं है। हाँ जी, नहीं रखते उसको कोर्स में, इसलिए मेरा पूछना था। ठीक हाँ। है चलिए। और हाँ। और द्रव्य और संग्रह कौन सा? हुआ, तत्वार सूत्र, द्रव्य मोक्ष मार्ग संग्रह। प्रकाशक। हम्म। हम्म। और कौन से और हुए बालबोध हमारे वगैरह पास? तो सब हो नए गए होंगे। चक्र में हाँ, से वो हो गया, स्वाध्याय। बालबोध हो गया, वीतराग विज्ञान हो गया, तत्वज्ञान पाठमाला हो गया, क्रमबद्ध पर्याय हो गया। है ना, ऐसी छोटी नए वाली चक्र पुस्तकें। में हाँ, नए नई चक्र चक्र में हो से गया, त्यागपद। निमित्त तो उपादान हो गया। दादा चलो फिर छोटे तो दादा की छोटी छोटी किताबें थी वो सब। धर्म ठीक के है, ठीक 10 है। लक्षण भी हो गया। 10 लक्षण हो गया, 12 भाग। अनेकांश त्यागवाद और वो सप्तभंगी भी हो गया है नए हाँ, चक्र वाली नए पुस्तक। चक्र में। दादा की पुस्तकें मेन रखते हैं। फिर हाँ। ग्रंथ, लेकिन ग्रंथ 3 हुए हैं जो मूल लिखे गए हैं, मतलब पहले। हाँ, है ना, तो मुक्त। तीसरा हाँ। चल रहा है मतलब आप लोगों का। ठीक है। हाँ। 6वां अध्याय है तत्वार्थ सूत्र का, और मुझे ऐसा बताया गया कि आप लोग ये दादा की पुस्तक ही प्रेफर करते हैं, हाँ जी। तत्वार्थ मणि प्रदीप। हाँ जी। ठीक है, आप लोगों के सामने वो है। इसमें भैया ने आपको, स्वांगो भैया ने 5 सूत्र पढ़ा दिए हैं। इसमें 5 सूत्रों का एक बार मैं यहाँ से पाठ करता हूँ, आप लोग अपने स्थान पर पाठ करें। काय वांग मनः कर्म योगः, स आस्त्रवः, शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य, स कषाय कषाययोः, सांप्रदायिकेर्या पथयोः, और इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया, पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। ये 5 सूत्र हुए हैं। थोड़े टेस्ट के लिए आप लोग मुझे बताएं, कोई भी चौथे सूत्र का अर्थ बताना है। आप स्क्रीन पर मत खोलिए चौथा सूत्र, नहीं नहीं, फिर देख अच्छा। लेंगे सब। ओके ओके। बिना देखे बताएं ईमानदारी से, सब नीचे देखने लगे। हम्म। चौथा सूत्र है स कषाय कषायो सांप्रदायिक पथे। हाँ। बताइए कौन बताएं, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। सांप्रदायिक में 2 तरह का आश्रव होता है, सांप्रदायिक और इरियापत आश्रव। तो जो ठीक कषाय है। सहित होता है उसको सांप्रदायिक आश्रव बोलते हैं, और जो हम्म। कषाय रहित होता है उसको इरियापत आश्रव बोलते इसमें गुणस्थान देखे क्या आप लोगों ने, कौन से गुणस्थान में क्या होता है? बताइए शैली जी, क्या नाम, शैली ही नाम है ना जी?
से 10वें गुणस्थान पर्यंत सांप्रायिक आश्रव होता है और उसके बाद 11वें 12वें 13वें में इर्यापत आश्रव होता है। और 14वें में गुणस्थान तो 14 होते हैं। हाँ 14वें भी, हाँ मतलब 14वें में नहीं। 14 में नहीं 11वें होता है। से 14वें में नहीं होता है। हम्म। वो तो अयोग केवली वाली दशा होती है तो उसमें योग का अभाव हो जाता है। बहुत बढ़िया है ना, पहले सूत्र में ही बोल दिया कि काय वांग मना कर्म योग। तो जो क्रिया है काय मन वचन काय की, वही तो योग है। देखिए आप लोगों को ख्याल उन भैया ने बताया भी होगा कि गुणस्थानों में योग जो होते हैं, तो मन योग, वचन योग और काय योग। तो ये जो योग है ना, इनमें से मन योग तो 12वें गुणस्थान तक ही आता है। मन योग जो होता है ना, 13वें गुणस्थान में तो उपचार से स्वीकार किया गया है। मन योग होता है 1 से 12 गुणस्थान, ये शायद इसमें होगा नहीं, एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। 1 से 12 होता है मन योग। वचन योग होता है 13वें तक, और काय योग भी होता है 13वें तक, है ना। इसके भेद भी पढ़ाए क्या आप लोगों को भैया ने, योगों के भेद वगैरह? अच्छा नहीं, आप लोगों को ख्याल है क्या मन योग के भी भेद होते हैं? नहीं ख्याल है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो आप लोग सामान्य सामान्य से देख लो। मैं एक बार में बोल के आगे बढ़ता हूँ। मन योग 4 प्रकार का है, वचन योग भी 4 प्रकार का है, और काय योग 7 प्रकार का है, 7 टाइप्स। तो टोटल हो जाते हैं उसके 8, मतलब 4 और 4 8, और 7 15 भेद टोटल हो जाते हैं। तो इस प्रकार योग जो है वो 15 प्रकार का होता है। मैं नाम बोल देता हूँ आप लोगों को, सरल है। देखो, सबसे पहले सत्य मन योग, फिर असत्य मन योग, फिर उभय मन योग और अनुभय मन योग। सत्य असत्य उभय अनुभय। ऐसे ही वचन योग में भी लगाना, सत्य असत्य उभय अनुभय। और काया में थोड़ा अलग रहेगा, काया में रहेगी औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, है ना, आहारक आहारक मिश्र, और कार्मण योग। इनका स्वरूप हम कभी जानेंगे विशेष, अभी तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे सूत्र में कहा इनको आश्रव कहते हैं, तीसरे में कहा कि शुभ योग है उससे पुण्य का आश्रव होता है, और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। क्लियर है बात? चलिए, और चौथे सूत्र का अर्थ आपने बता ही दिया। 5वें सूत्र में कहा कि और कैसे आश्रव होता है, इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया, ये 4 चीजें इनने बताई। इंद्रिय 5 प्रकार की, कषाय 4, अव्रत 5, और क्रियाएं 25, है ना। ये आश्रव के भेद हैं, यानी इनसे आश्रव होता है जीव के। अच्छा मुझे भैया आप अविरत बताइए कौन से होते हैं? भैया जी। अविरत कौन से होते हैं? 5 अविरत? जो 5 पाप होते हैं वही 5 अविरत हैं, क्योंकि जो 5 अणुव्रत हैं, 5 महाव्रत हैं, तो इनको हम्म। धारण नहीं करना ही तो अविरत है। क्लियर है आंटी जी? है ना, 5 पाप ही तो अविरत है ना जी। चलिए मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, आश्रव किनका होता है, कर्मों का होता है कि भावों का होता है? दोनों का होता है, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। हाँ द्रव्य आश्रव आश्रव दोनों भाव होते हैं। आश्रव। तो भाव आश्रव तो आप समझते हो कि आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना, वो भाव आश्रव है। हाँ, आश्रव। अब द्रव्य आश्रव की चर्चा मेन करनी है, भाव आश्रव तो सरल है, राग द्वेष मोह। जो द्रव्य आश्रव होता है, वो आश्रव मतलब होता है कर्मों का आना। हम्म। क्लियर है? और आप हम्म। लोगों को, मुझे ख्याल है कि आप लोगों को क्लियर है कि कर्म परमाणु रूप होते हैं। हाँ। हमारे यहाँ अन्य मत जैसा कर्म नहीं है कि कर्म संस्कार रूप में होते हैं उनके यहाँ पर। संस्कार समझते हैं आप, आत्मा में ही संस्कार बैठ जाते हैं कर्म के, वो लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कर्म इज प्रैक्टिकल थिंग, वो एक चीज होती है ना। तो कर्म जो होते हैं वो प्रति समय अनंत अनंत हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सबके आ रहे हैं, है ना। चाहे आप स्वाध्याय करें, चाहे आप आत्मानुभूति करें, चाहे आप विषय कषाय करें, आपको अनंत कर्म तो आने ही है। अनंत कर्म मतलब कर्म तो 8 ही होते हैं, है जी। कर्म तो 8 होते हैं, फिर अनंत कैसे कह रहे हैं हम? संख्या। देखिए, कर्म के 4 भेद आप लोगों को ख्याल होंगे ना। 4 प्रकार का बंध होता है, बता सकते हैं आप लोग 4 हाँ। प्रकार का बंध? स्थिति प्रदेश अनुभाग, प्रकृति प्रदेश अनुभाग, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, अनुभाग। है ना। ये अभी आ गया क्या आप लोगों को, पढ़ा आपने कहीं पर किसी भी कोर्स में?
सबने ये पढ़ा है ना, है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। प्रकाशक। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से आपने बोला, मुझे समझ में क्यों आया, क्योंकि आपने जो क्रम बोला प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ये पंडित जी ने सरल करने के लिए लिखा है। लेकिन आप तत्वार्थ सूत्र देखें, आप गोमट सार देखें, आप षटखंडागम देखें, कसाय पाहुड़ देखें, जितने भी ग्रंथ हैं उसमें क्रम है प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश, यही क्रम है। आप देख लीजिए सब जगह प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश आसबंदा। 8वां अध्याय खोलिए, आप लोग के पास होगा ना, 8वां अध्याय खोलिए इसी का, देखिए। तीसरा सूत्र, तीसरा सूत्र निकालिए इसका। देखा आप लोगों को क्या लिखा है? प्रकृति स्थिति अनुभव, इसी को अनुभाग कहते हैं, और प्रदेश, ये है ना। तो हमारे जो मूल ग्रंथों में क्रम आया है वो क्या आया है? प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, हर जगह यही वर्णन है। और भी जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं आप सब में देखना, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं। तो कर्म जो प्रकृतियां हैं वो तो है 8, लेकिन प्रति समय कर्म आते हैं अनंत। अनंत किस अपेक्षा? प्रदेश अपेक्षा। क्लियर? अब अनंत कर्म आते हैं तो अनंत भी कितना, क्योंकि अनंत भी तो अनंत प्रकार का है ना। तो कौन सा अनंत आएगा, बताएंगे कोई? ये शायद ना आया हो, आपके कोर्स में नहीं आया होगा। देखिए आप लोग नोट कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए, जल्दी से लिखिए मत, पहले समझ लीजिए, समझना जरूरी है। सिद्ध जानते हैं आप लोग, सिद्ध परमेष्टि कितने हैं? अनंत। अनंत। अभव्य, अभव्य जानते हैं आप लोग, हाँ। अभव्य जीव जानते हैं ना हाँ सभी, जी। नीचे तक, है ना। अभव्य, तो अभव्य जीव भी कितने होते हैं? अनंत। लेकिन अब आप लोगों से ही प्रश्न है, अभव्य ज्यादा होते हैं कि सिद्ध ज्यादा होते हैं? बताओ, अभव्य ज्यादा है कि सिद्ध ज्यादा है? कुछ भी बोल दो, दो लोग, एक सिद्ध बोल दो, एक कोई आप लोगों में से, और अभव्य। एक अभव्य। अभव्य। श्रद्धा आंटी जी कह रही हैं अभव्य, और बताइए। सिद्ध। सिद्ध सिद्ध। 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 देखिए सिद्ध परमेष्टि ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अभव्य तो जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं, बढ़ने नहीं वाले। हम में से जो भव्य, हम तो खैर सभी भव्य हैं, लेकिन जो अभव्य हैं उनकी संख्या कभी बढ़ने वाली है क्या? नहीं बढ़ने वाली। लेकिन सिद्धों की संख्या तो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं। तो अभव्य तो नहीं बढ़ने वाले। तो वो राशि जो है ना उसको कहते हैं लिमिटेड, उसको कहेंगे हम अक्षय अनंत, कहेंगे सिद्ध राशि को अक्षय अनंत। और सक्षय अनंत यानी जिसका क्षय हो जाए। अब आप लोगों को मन में प्रश्न होगा, भैया ऐसा कैसा अनंत है जो क्षय हो जाए? अनंत की परिभाषा तो हमने पढ़ी है, जो कभी अंत को प्राप्त ना हो वो अनंत। अब आपने अनंत के दो भेद कर दिए, सक्षय और अक्षय। अक्षय मतलब जो कभी प्राप्त ना हो, और सक्षय मतलब, इसलिए आप देखोगे लोग अपने बेटों का नाम अक्षय रखते हैं। कोई भी अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहता, अक्षय हमेशा रहे, सक्षय कोई नाम नहीं रखता है। देखो अनंत की परिभाषा ये औपचारिक है, बच्चों को समझाने के लिए है। क्या? कि जो कभी खत्म ना हो वो कौन है? वो अनंत है। लेकिन ये परिभाषा वास्तविक नहीं है। कोमट सार और त्रिलोक सार के अनुसार इनकी परिभाषा यह है कि जिसको मात्र केवल ज्ञान विषय करे, जिस संख्या को, जिस वस्तु को मात्र केवल ज्ञान जाने, वो अनंत। क्लियर है? जिसको मति श्रुत अवधि और मनापरय कभी ना जान पाए, वो क्या है? वो है अनंत। फिर जिस संख्या को मति श्रुत तो ना जान पाए, लेकिन अवधि मना पर्याय भी जान पाए, केवल ज्ञान तो जानेगा ही जानेगा, वो कहलाता है असंख्यात। और जिसको सभी ज्ञान जान सके वो होता है संख्यात। जैसे आप सुनेंगे अर्ध पुद्गल परावर्तन, सुना है आप लोगों ने? अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन ये अनंत काल है कि असंख्यात काल है? क्या जानते हैं आप लोग? आया भी है मोक्षण प्रकाशक में। असंख्यात। अच्छा जी, असंख्यात। असंख्यात है। असंख्यात है, हमने तो अनंत सुना है। अनंत काल है, अनंत।
जो पुद्गल परावर्तन है ना, आप लोगों ने नहीं सुना? पुद्गल परावर्तन में अनंत अनंत काल होता है। टोडरमल जी ने भी लिखा 2.5 पुद्गल परावर्तन। आप लोगों ने मूषण प्रकाशक पढ़ा, इसलिए मैं ये सब बातें बता रहा हूँ आपको। पुद्गल परावर्तन यानी 5 प्रकार का परावर्तन सुना है आप लोगों ने? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। तो जो द्रव्य परावर्तन है उसी का नाम तो मतलब द्रव्य है, द्रव्य परावर्तन मतलब पहला वाला, उसी का नाम तो पुद्गल परावर्तन नाम है, वो सेम नाम है। तो वो अनंत काल है, अनंत, असंख्यात नहीं है, अनंत काल है। अब अनंत काल भी एक दिन समाप्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है? होता है। क्यों हो जाता है? भाई कोई जीव जिसकी काल अवधि आती है वो ज्यादा से ज्यादा कब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? कि जब भी मोक्ष जाना हो उससे अर्धपुद्गल परावर्तन काल पहले। तो अर्धपुद्गल परावर्तन भी एंड को प्राप्त होता है ना, अनंत होने के बाद भी। अच्छा, हमारे कर्म कितने हैं? अनंत, ये भी तो समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इन कर्म को अवधि ज्ञानी विषय नहीं बना सकते हैं। पूरे कितने हैं, मन पर ज्ञानी नहीं विषय बना सकते हैं, केवल केवल ज्ञानी ही बना सकते हैं, इसलिए उसको अनंत कहा। इसीलिए जिस जिस अनंत को, जिसे अनंत कहा गया है ना, तो उसको मात्र केवल ज्ञानी जाने, उसे अनंत कहते हैं। ठीक है। अब केवल ज्ञानी जिसको जानता है, जानते हैं, वो कोई संख्या समाप्त को भी प्राप्त होती है, कोई नहीं भी होती है। तो सिद्ध राशि कभी समाप्त को प्राप्त नहीं होती, अभव्य राशि समाप्त को प्राप्त होती है। तो सिद्धों से अनंतवे भाग, सिद्ध डिवाइडेड बाय अनंत, सिद्ध बटा अनंत, जितना भी आंसर आएगा उसको बोल दो एक्स, अपने को नहीं पता, एक्स। और अभव्य जितने होते हैं उसमें अनंत का मल्टीप्लाई कर दो। सिद्ध राशि देखो, सिद्ध राशि इतने ऊपर है, अभव्य राशि इतने नीचे है। क्लियर? तो हम सिद्ध में अनंत का डिवाइड देंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएगा ग्राफ, और अभव्य राशि में अनंत का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ऊपर आएगा। ये दोनों आ गए इतने, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। ये ऊपर ही है सिद्ध डिवाइडेड बाय अनंत, और ये नीचे ही है अभव्य इंटू अनंत। ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन के अंदर अंदर ही हमारे कर्म आते हैं। यानी कोई जीव ज्यादा से ज्यादा एक समय में कितने कर्म ले सकेगा? तो सिद्धों का अनंतवा भाग। और कम से कम कितना ले सकते हैं? अभव्य से अनंत गुणा। ठीक है। अब इसका निर्णय कौन करेगा कि कर्म कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे? तो भैया इनका ये निर्णय करने अनंत और वाले, सिद्ध वाला वापिस से बताइए ना, समझ में नहीं आया। फिर से कहें ऐसा? हाँ, अच्छा, जो ये समझ कर्म में आ रहे हैं नहीं आ ना रहा। हमारे, प्रति समय कर्म आते हैं ना, प्रति समय, तो प्रति समय अनंत कर्म आ रहे हैं, लेकिन अनंत भी कितना? तो आपको एक पर्टिकुलर बता दिया, सिद्ध से अनंतवा भाग, मतलब सिद्ध परमेष्टि जितने भी होते हैं ना, आप उसमें अनंत का डिवाइड दे दो आंटी, अनंत का भाग दे दो। तो जो आंसर आएगा वो उत्कृष्ट है कि एक समय में आप इतने परमाणु मैक्सिमम ले सकते हो। और अभव्य राशि जितनी होती है उसमें अनंत का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो जो आंसर आएगा वो क्या होता है? वो आप सबसे कम कर्म अपने एक समय में ग्रहण कर सकते हो। क्लियर है बात? मल्टीप्लाई चलिए, क्यों करो सर, मल्टीप्लाई क्यों करो? अब पहले तो डिवाइड करा हमने, पर अनंत कितने से दोगे, ये बता, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। नहीं, मल्टीप्लाई सिद्धों, पे तो ज्यादा आएगा ना सर। पहले हमने डिवाइड करा फिर मल्टीप्लाई, क्यों? देखिए ना, हाँ तो सिद्ध इतने सारे हैं, अभव्य थोड़े से हैं, तो अभव्य में असंख्य अनंत का मल्टीप्लाई करो, तो और ज्यादा सिद्ध आएंगे में ना अनंत का दोनों। डिवाइड। फिर जो एक आंसर सेकेंड, वही आएगा जो मैं बोल रही हूँ। वो एक आंसर टॉप है और एक आंसर लोअर है, बाकी सब मीडियम रेंज है। इसी में हमारे प्रति समय कर्म आते हैं। ठीक है। तो तो पहले हम में अभव्य से को अगर अनंत से, सर एक सेकेंड, अभव्य जीव, जी, अभव्य का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ओके। अभव्य तो बस बताने के लिए है कि अभव्य से अनंत गुने। जी कहिए। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना मैथ में, उस हिसाब से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, वो मैथ में हम जो करते हैं ना क्रॉस हाँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये तो आपको एक मार्जिन दे दिया ना, हाँ। मार्जिन दे दिया, अच्छा, है ना? हम्म। तो कर्मों की इतना संख्या। मार्जिन। हाँ जी, भाई ये तो कर्मों की संख्या बताने का एक तरीका है, जी जी बिल्कुल, इससे अभव्य का और सिद्धों का कोई कनेक्शन कोई नहीं है। कनेक्शन नहीं है। हाँ, हाँ हाँ। जैसे हम कहें हमारा कमरा 10 मीटर का है, तो उसमें मीटर का क्या संबंध है? मीटर तो बस गिनने के लिए है, बताने के लिए है। अपने कमरे में अपन ने मीटर लगा रखे हैं क्या?
नहीं। 100 सेंटीमीटर के मीटर तो नहीं होते हैं, वो तो एक बार हमने उसका मेजरमेंट कर लिया, हो गया मीटर का काम। अब बस जीवन भर बोलते रहना है कि भी इतने बाई इतने का फ्लैट है, बस नापना तो एक ही बार होता है। वैसे ही है, क्लियर है बात। अब ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन किसको कम कर्म आएंगे किसको ज्यादा कर्म आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा? इसी का उत्तर आपको पहले सूत्र में दिया था। क्या दिया था? योग। योग समझते हैं आप लोग? भैया ने योग बताया होगा, बताएंगे आप राहुल जी। राहुल जी बता रहे हैं योग का मतलब। जो नहीं, अभी नहीं पता एग्जैक्टली आपके साथ मतलब जो नहीं है पता। वो बता सकेंगे, सुरभि जी। सुरभि जी 1 मिनट बाहर गए। अच्छा, बाहर गए, ठीक है। कोई तो और? हाँ, आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है जिससे हाँ योग कर्म आकर्षित होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। यानी हमारे प्रति समय कर्मों का आगमन हो रहा है। क्लियर है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन आपने कह तो दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन भावभाषण है आप लोगों को इसका भावभाषण यानी समझ में आता है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन मतलब क्या? जैसे परिस्पंदन का आप लोग अर्थ तो समझते हैं कि बस याद कर लिया, क्योंकि आजकल मूवमेंट। परिस्पंदन, हाँ मूवमेंट, जैसे ये संपन्न फैन है होना। तो ये स्टेबल खड़ा है तो ये परिस्पंदन नहीं हो रहा है, और ये ऐसे ऐसे हो रहा है मतलब परिस्पंदन हो रहा है। आत्मा, जैसे मैं शांति से ऐसे बैठ जाऊं तो योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा जिस है। समय मैं बैठा हूँ हो शांति से, हो हो रहा रहा है। है। हो रहा हो है, रहा है। मैं सो गया मैं, दो तब भी घंटे हो तक रहा हिला ही नहीं, है। हो हो रहा रहा है, है। तब भी हो रहा है। कैसे प्रति हो रहा है? समय होता है, प्रति क्या समय हो रहा है? होता है। मन से, मन से। कर्म आ रहे हैं आपके कंटिन्यूअसली ना, कर्म कंटिन्यूशन परिस्पंदन कर्म में आ कर्म। रहे हैं, है ना? हमें भले ही ज्ञात नहीं है, हमें सोते समय खुद को ही पता नहीं चलता, लेकिन कर्मों का आगमन तो होता है। कैसे होता है? आप लोग समझिए, एक बॉटल है, बॉटल, उसको हमको बिल्कुल फुल भरना है कि उल्टा करें तो एक भी बबल्स उसका दिखे ना। बच्चे खेलते हैं ना बबल्स को ऐसे ऐसे करके, लेफ्ट राइट, देखा होगा आपने, हम्म। एक भी बबल उसमें आए नहीं, बिल्कुल फुल भर दी है। ठीक है, क्लियर हुआ उदाहरण सबको? हम्म। अब ऐसी बॉटल ट्रांसपेरेंट है, समझो, हम्म। ट्रांसपेरेंट है, हम उसको देख सकते हैं। अब उसको मैं ऐसे घुमा दूं, बॉटल को घुमा के हिला के रख दूं, तो आप मुझे बताओ वो बॉटल के अंदर पानी मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। बबल्स होंगे तो स्पष्ट दिखेगा, बबल्स में तो दिखता है। आधी बोतल भरी हो तो बच्चे वो घुमाते भी हैं, ऐसे गोल घुमाते हैं, देख मेरा भवंडर आया, ऐसे करते भी हैं। लेकिन जिस समय समझ लीजिए फुल वाटर पैक बॉटल है, उसमें भी उसमें भी अंदर हो रहा है, लेकिन अपने को नहीं दिख रहा है। तो यदि हम, जब हमने बॉटल को घुमाया, उसके पहले यदि हम बॉटल की किसी एक बूंद को अपन टारगेट बना लें कि हमें इस बूंद को देखना है, बूंद समझे ना आप, बूंद यानी ड्रॉप, तो वो ड्रॉप जो हम समझ लीजिए बॉटल में सबसे बॉटम में एक बूंद थी, सबसे बॉटम में। अब हमने फुल बॉटल को ऐसे घुमाया, अब बताइए वो जो बूंद है वो कहाँ गई? कहाँ गई? मान लो पानी घूम घूम के रुक गया, अब मैं पूछूं वही सेम ड्रॉप कहाँ गई? बता सकेंगे क्या आप लोग? नहीं बता नहीं। सकेंगे, कहीं भी चली जाएगी, कहीं भी जा सकती है। अच्छा, चलो ये तो नहीं बता सकते कि कहाँ गई, ये बता सकोगे कि कहाँ नहीं गई? ये भी नहीं बता सकते, बस इतना बता सकेंगे बॉटल के बाहर नहीं गई, है ना? इतना बता। वैसे ही आत्मा के प्रदेश हैं भैया, बिल्कुल बॉटल की तरह है। जो सिर में है वो घुटने में चला जाता है, जो घुटने में है वो सिर में आ जाता है, लेकिन इससे बुद्धि कम नहीं होती है, घुटने वाले सिर में आ जाए तो। घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चलता रहता है काम। ठीक है, आप लोग बताओ, ऐसा करने से कर्म आते हैं, ये कर्म कहाँ से आते हैं? कर्म कहाँ है जो आ जाएंगे? हमारे बाहर कार्बन वर्गणाएं सब तरफ फैली हुई है, सब तरफ पूरे फैले। लोकाकाश में। इसमें पूरे लोग, लोग ऐसा है ना, हाँ। मैं तो इतना सा हूं हम्म। अभी। तो बताइए कहाँ के कर्म आएंगे मेरे आत्मा में? जो मेरे आसपास है लोग, मतलब सराउंडिंग में मेरे। आसपास मतलब कितना, 1 किलोमीटर के रेडियस में? या फिर जैसे मैं फुटेरा का हूँ तो फुटेरा के बस आएंगे, और जयपुर जाऊंगा तो भी फुटेरा के ही आएंगे, ऐसा कुछ है? फिर कैसा रहेगा? आप जहाँ पे हो वहीं के कर्म आएंगे। राहुल जी बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ, तो कहाँ मतलब, जैसे मेरा हाथ यहाँ पर है, तो इसके आजू बाजू वाले सारे
कर्म आजू वर्ग में कितने आजू बाजू 2 सेंटीमीटर का तो रेडियस। तो सेम उसी क्षेत्रावगाह में कर्म परमाणु भी हैं और उसी क्षेत्रावगाह में आत्मा के प्रदेश भी हैं। नहीं तो वो वही कर्म वर्गणा रूप परिणमित होके कर्म रूप वही कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। कौन बोल रहा है? सुरभि जी बोल रही है? नंदिता जी। अच्छा, दिख नहीं रही है मुझे। सर हम एक्चुअली हैंड रेस करके बात नंदिता जी, करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है जी। सर यहाँ नंदिता पे जी ना ने ये बताया, हाँ बहुत अच्छा बताया। वो आपके वीडियो के ऊपर मेरा वीडियो आ रहा था इसमें, तो मैं देख नहीं पाया आपको है ना। जहां हम रहते हैं वहीं के कर्म आते हैं भैया। क्लियर है? सब लोग नोट कर लो ये बात। आप लोगों को जो पढ़ाते हैं ना कभी कभी, वो लोग कैसे पढ़ाते हैं? वो ऐसी एक्टिंग करते हैं, देखना मुझे सब लोग, कर्म आ रहे हैं, ऐसे पढ़ाते हैं वो। ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, कर्म आ रहे हैं, तो अपने को लगता है बाहर से कर्म आ रहे हैं। बाहर से नहीं आते हैं। धवला 12वीं पुस्तक है ना, धवला ग्रंथ सुना होगा आप लोगों ने। उसकी 12वीं पुस्तक है, उसके 16 वॉल्यूम्स है। उसकी 12वीं पुस्तक में आया कि हम जहां खड़े रहते हैं या जहां होते हैं वहीं के कर्म आते हैं बस। मतलब हमारे से कितना दूर, मतलब बॉडी से बाहर की बॉडी से लगे हुए, मतलब। ओनली बॉडी से मत देखो, आत्मा देखो। बॉडी तो बाल हाँ। भी है, बॉडी तो बाल भी है। बाल हाँ में जो, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं अभी, हाँ। तो बस मैं यहीं के इसी आकाश में जो कायरमण वर्गणा है वही ग्रहण कर रहा हूँ। फिर मैं थोड़ा ऐसे खिसक गया, हम्म। तो अब यहाँ के मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, आउट। इनसे मेरा अच्छा। कोई संबंध नहीं। लेकिन ओके। जो जब मैं यहाँ था, तो जो मैंने ग्रहण कर लिए वो अब मेरे साथ चलेंगे। कब तक? जब तक उनकी स्थिति है। अच्छा। जी। और तो नहीं पर एक नहीं, ऐसा मैंने जो है पढ़ा है कि जो कार्मान वर्गना हमारे आसपास होती है, वो कर्म रूप परिवर्तित होके हमारे साथ एक क्षेत्र का संबंध होता है। पास नो, ये किसी ने लिख भी दिया हो तो पुस्तक काट के ठीक कर लेना, किसी ने भी अच्छा। लिखा हो। हाँ, ओके। किसी ने। जहां हम रहते हैं, मैं आपको ग्रंथ का उदाहरण दे रहा हूँ, फिर पुस्तकों में मैं आप कहाँ आपकी लगे? बात को काट नहीं रही हूँ हाँ, मैं। नहीं, मैं ये पूछना मैं चाह रही हूँ समझा, कि क्या मैं समझा। हाँ। वो क्या है ना, क्योंकि बहुजन ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, अच्छा। तो इसीलिए आपको भी हो गया होगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम कहीं हम्म। भी योग पढ़ाने जाए सबसे पहले ये क्लियर करते ही हैं, है ना, क्योंकि हम पूरा छठवां अध्याय पढ़े लेकिन अपने को यही पता ना चले कर्म कहाँ से आ रहे हैं तो बहुत अचंभे वाली बात होनी चाहिए ना, नहीं तो इसीलिए। मुझे यही पूछना है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जहां जहां आत्मा के प्रदेश है वहां पर भी कार्मा वर्णा उसकी बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। बाहर, बॉडी के बाहर नहीं? बॉडी मत कहिए, आत्मा कहिए। हाँ हाँ, नहीं आत्मा के प्रदेशों के बाहर, हाँ हाँ वो हाँ, नहीं नहीं, मतलब। अंतर है बहुत बात उसमें, है ना हम्म। बाल भी तो है, और भी डेड स्किन होते हैं हमारे। डैंड्रफ हो जाता है किसी के, वहां आत्मा नहीं होता है, वो डेड स्किन है। हम्म। वहां आत्मा नहीं होता है। क्लियर? नीति जी कुछ कह रही थी। हाँ सर मैं ये कह रही थी कि जैसे कि मतलब पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि कर्म मतलब कि कहाँ बाहर मतलब एग्जैक्ट की बात करें तो हम प्रिसाइज क्या लेंगे। और दूसरा ये कि कर्म मेरे को यानी मेरा कंफ्यूजन था कि पुद्गल परमाणु के कर्म भी पुद्गल ही होते हैं, तो कोई भी पुद्गल फॉर एग्जांपल इसका ही है, मैंने वूल पहना है तो वूल वाला एटम जो है वो कर्म के एटम में कन्वर्ट हो जाता है क्या? नहीं हाउ डज नहीं इट नहीं वर्क नहीं, दीज नहीं। टू थिंग्स? ऐसा और नहीं, ये हाँ ऐसा नहीं है। कर्म का अपना एक अलग, कर्म का वर्ण जो बताया है वो धवल रंग का बताया है। क्या बताया है? धवल। वाइट कलर, वाइट कलर। अच्छा जनरली, ओके जनरली एवरेज जो कलर होता है वो वाइट कलर बताया है ना। ओ ये धवला पुस्तक 2 में है इसका वर्णन, कि उसमें पूछा कि जब विग्रह गति में होता है, जी विग्रह गति समझते हैं आप लोग, हाँ जी हाँ हाँ। ट्रांजिशन है ना। पीरियड तो विग्रह गति में कह रहे हैं कि द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या 2 प्रकार की लेश्या होती है ना। हाँ। तो विग्रह गति में जैसे मैं अभी गोरे रंग का हूं, तो समझ लीजिए लगभग पीत लेश्या है लगभग। हम इंडियंस जो होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं। अब कोई ब्रिटिश हो तो बिल्कुल व्हाइटिश होता है, उसकी द्रव्य लेश्या होती है शुक्ल। वेस्ट इंडीज का कोई आदमी हो वहां का, वो कृष्ण लेश्या होती है उनकी। ये बात चल रही द्रव्य लेश्या की। हम्म। तो धवला 2 में प्रश्न किया, धवला पुस्तक 2 में, कि जिस समय जी विग्रह गति में उस समय कौन सी लेश्या है? हम्म। विग्रह गति में शरीर ही नहीं है, तो द्रव्य हम्म। लेश्या कैसे बताएं? हम्म। भावलेश्या की बात नहीं चल रही। भावलेश्या तो यथा योग्य नरक जा रहा है तो अशुभ है, देव जा रहा है तो शुभ है। हम्म। कौन सी होगी द्रव्य? तो उन्होंने कहा कि तेजस कार्मण शरीर का रंग देखो आप, तो कार्मण शरीर का मुख्यता बताया कि कार्मण शरीर उस समय व्हाइट कलर बताया। अच्छा। क्लियर है ना, हम्म। एवरेजली। उसके बाद फिर जीव जैसा जहां जाता है वहां वैसा ग्रहण कर लेता है।
तो अब हम जब उत्पन्न हो गए हैं, तो अभी जिस कलर का मैं हूं, मेरा अलग अलग कलर है, मैं अपने हिसाब से परमाणु ग्रहण करता हूं। तो एक प्रकार के परमाणु तो ग्रहण करते हैं हम कर्मों के, और एक प्रकार के परमाणु ग्रहण ग्रहण करते हैं शरीर के लिए, हम्म। है ना। ये हमारा शरीर है, औदारिक शरीर। हम्म। इसको चलाने के लिए चाहिए आहार वर्गनाएं, हम्म। पढ़ा है लघु जन सिद्धांत प्रवेशिका में। और नहीं पढ़ी तो कार्बन नहीं है बट शरीर है। जी हम्म, कहिए। नहीं नहीं हाँ मैं कहती हाँ पढ़ा नहीं है, अब ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज है, मतलब पढ़ाया हमारे कोर्स में नहीं था, थोड़ा बहुत ऐसे जी, करके। क्लियर है आप लोगों को बात। तो वहीं बस के हम कर्म आते हैं। तो कार्बन शरीर के लिए कार्बन वर्गनाएं हैं, और औदारिक शरीर के लिए आहारक वर्गनाएं हैं। क्लियर। तो ये हमारा जो शरीर भी टिका हुआ है ना, ये भोजन से नहीं टिका है बस। आहार वर्गनाएं भी प्रति समय हमारे जहां हमें वहीं से ग्रहण होती हैं। और कहाँ चली जाती हैं जब इनका उदय हो गया। उदय हुआ तो कर्म गया। कहाँ गया, उसका कोई स्पेसिफिक वर्णन नहीं है। लोक आकाश में कहीं भी जा सकता है, जा तो कहीं भी सकता है, लेकिन आएगा तो आत्मा, जहां आत्मा है वहीं से आएगा। क्लियर। तो ये कार्बन श्रद्धा जी वगैरह वही लग रही है। जो हम खाना खाते हैं ये वो वाली है आहार वर्गना नहीं नहीं नहीं, ये। वो नहीं, जैसे कर्म आ रहे हैं ना अदृश्य, सेम हाँ वैसे जी। ही आहार वर्गना आ रही है। वो तो आहार है, आहार भोजन है। आहार वर्गना है अच्छा मतलब जो इनविजिबल पार्टिकल्स है ना, वो अच्छा। आते हैं। जी कहिए श्रद्धा जी। नहीं, तो आप ये बोल रहे थे कि जैसे हम अभी बैठे हैं तो अभी पर्टिकुलर हमारे आत्मा के प्रदेश में जो भी वर्गणाएं हैं वो अभी हम ग्रहण, अब हमने रूम बदल के दूसरे में चले गए तो उसमें क्या फर्क पड़ा? आत्मा के प्रदेश तो हमारे साथ ही है ना, हम जहाँ भी जा रहे हैं वो, तो उसमें कार्बन वर्गना में जहां क्या? जहां हम रहते हैं वहीं, अभी बात चल रही है लाइव कहाँ से आप ग्रहण कर रहे हो। लाइव, हम्म। लाइव यानी एट दैट टाइम। हम्म। जो हमने पहले ग्रहण किए हैं वो तो साथ में रहेंगे, नो डाउट। हम्म। जो हमने, जैसे मैंने कहा था ना आपसे, मैं यहाँ बैठा हूँ, देखिए मैं इस तरफ खिसक गया। अब हम्म। इस समय मैं ग्रहण कर रहा हूँ, वो यहाँ कहीं के नहीं कर रहा हूँ, केवल यहीं के कर रहा हूँ, जहां मेरे हाथ हैं, जहां मेरे पैर हैं वहीं के। अब मैं यहाँ चला गया, तो जैसे ही मैं यहाँ गया, तो जो मैंने यहाँ ग्रहण किए थे ना जब मैं यहाँ था, वो तो मेरे साथ आ गए, साथ में चल के आ गए। लेकिन वो क्यों आए हैं, क्योंकि पहले से मेरे साथ बने हुए हैं, इसलिए। और कब तक बने रहेंगे, जब तक उनका उदय नहीं होगा। उदय मतलब निर्जरा। हम्म। जब तक उदय नहीं होगा, जितनी उनकी स्थिति है, स्थिति समझते ना आप लोग, आपने ही बताया हाँ अभी हाँ। 4 प्रकार का हम्म। बंध। जब तक स्थिति है तब तक साथ में रहेंगे। लेकिन यहाँ वाले साथ में तो आए हैं, लेकिन अभी जो मैं न्यू न्यू ग्रहण कर रहा हूँ, वो यहाँ से नहीं आ रहे। वो केवल यहीं से आ रहे हैं जहां मैं बैठा हूँ। अब मैं बीच में आ गया। इसका मतलब जो पर आत्म हम प्रदेश है, आत्मा है पूरा, उसके हम्म। बिल्कुल पास में जो लगे हुए हैं, बाउंड्री पे आत्मा की, पास, पास मत बोलिए। इसी में इस मतलब जितना आत्मा के आत्मा, साथ ही। क्योंकि लेकिन कहीं से बिल्कुल आ हाँ। तो रहे ना, कहीं से आ तो रहे ना, आत्मा पे भी कहीं से तो आ रहे हैं ना, आजू से बाजू से हमारे टच, कहाँ से आ रहे आ हैं? नहीं रहे। देखिए क्या है, जहां हम है ना, यहाँ पर अनंत अनंत अनंत, गुरुदेव जी अपने प्रवचन में बोलते थे ना, आत्मा में कितने गुण हैं, अनंत 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 अनंत, से अनंत बार बार। अनंत। हाँ। वैसे यहाँ पे लगाओ कि एक एक प्रदेश में कितने कर्म है, अनंत अनंत अनंत, अच्छा। बहुत पर कर्म है। हम बोलते हैं आप कि उसका हम अनंतवा भाग भी ग्रहण नहीं करते हो। हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे, उसमें से हम इतना सा अनंतवा हिस्सा ग्रहण करते हैं, वो भी अनंत है। क्लियर है। तो पर हम यहाँ हम जहां से पढ़ ग्रहण रहे हैं कर रहे हैं, सुनिए सुनिए, यहाँ। हम पूरा ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं ऐसा स्टेबल हो जाऊं, हिलू नहीं। अब यदि एक ही समय में यहाँ के सब परमाणु ग्रहण कर लूं, तो अगले समय क्या करूंगा। यदि एक ही समय में इस आकाश क्षेत्र के पूरे परमाणु मैंने ले लिए, तो यहाँ तो खाली हो गया। खाली हो गया, तो फिर यहाँ के परमाणु कौन ग्रहण करेगा, मतलब मैं अगले समय क्या ग्रहण करूंगा। तो इसीलिए जहां पर मैं हूं, उसका मैंने एक समय में अनंतवा हिस्सा ही बस ग्रहण किया है, अगले समय फिर किया है, अगले समय फिर किया है। तो जिनकी योग्यता होती है वो उस समय आ जाते हैं। अच्छा, अब बताइए प्रश्न आपका। एक मेरा प्रश्न है, तो हम जो कहते हैं कारमान वर्गना पूरे लोकाकाश में है, तो कारमान वर्गना पूरे लोकाकाश में, ये वाक्य सही है? ठीक है, वो तो है, वो बिल्कुल है। है। अच्छा। लेकिन मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूं ना हर जगह से। हाँ, वो नहीं, पर लोकाकाश भी सब तरफ है। ऑक्सीजन है पूरे अर्थ में। एक हाँ। मिनट। हाँ जी, जो ऑक्सीजन है वो तो पूरे अर्थ में है ना, लेकिन मैं हाँ। थोड़ी ना सब हर जगह हाँ। जाऊंगा। मैं हाँ। तो जहां हूं वहीं से लूंगा। तो हम्म। अब आप लोग का प्रश्न होगा, ऐसा क्यों कहते हैं कि कर्म आते हैं।
हाँ आने में हमको लगता है कि बाहर से आ रहे हैं। हाँ देखो बात बस यही है, आप लोगों ने दो प्रकार का संबंध, यही मेरे ख्याल से श्रद्धा जी का प्रश्न था कि आ रहे हैं मतलब कहीं से तो आना चाहिए, या फिर आपने ही पूछा था हम्म परमागम ओनर्स जी ने, तो कहाँ से आ रहे हैं, है हम्म ना। तो कहाँ से आ रहे हैं, तो आने का मतलब है दो प्रकार का संबंध है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध और संश्लिष्ट संबंध। सुना है आप लोगों ने? हाँ। नहीं सुना है? एक एक क्षेत्र क्षेत्र सुना है। अवगाह, अवगाह तो सुना, दूसरा दूसरा नहीं नहीं सुना। सुना। देखो जैसे मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरे साथ कौन कौन सा द्रव्य है जो एक क्षेत्र अवगाह संबंध से है मेरे साथ, कर्म और छह बताइए। द्रव्य। शरीर। कर्म और हाँ जी। शरीर। नो। कर्म कर्म द्रव्य यस। कर्म। छह द्रव्य है। छह द्रव्य। द्रव्य छह द्रव्य द्रव्य। द्रव्य से छह बोलिए, द्रव्य। ठीक छह हो गए। द्रव्य। छह द्रव्य है। छह छह कहो द्रव्य। द्रव्य, ठीक है। हम्म इसमें से एक क्षेत्र अवगाह संबंध तो सबके साथ है, हम्म लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध तो है, लेकिन संश्लिष्ट संबंध नहीं है। संश्लिष्ट मतलब होता है मर्ज, बिल्कुल। संश्लिष्ट का मतलब क्या है? श्लेष्ठ, बिल्कुल चिपक गए। तो शरीर हमारा, जैसे मैं यहाँ हूं, यहाँ भी धर्म द्रव्य है, फिर मैं यहाँ चला जाऊं, यहाँ भी धर्म द्रव्य है। जब मैं यहां से यहां आया, तो जो धर्म द्रव्य यहाँ था वो मेरे साथ आया क्या? नहीं। धर्म द्रव्य नहीं आएगा, लेकिन शरीर आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हम्म मैं तो जीव हूं ना, तो हम्म मेरे साथ ये वाला औदारिक शरीर, कार्बन शरीर और तेजस शरीर, ये तीनों मेरे साथ आ गए, क्योंकि हम्म मैं तो जीव हूं। हम्म तो मेरे साथ जो आ जाए उनका नाम है संश्लिष्ट संबंध, और जो वहीं का वहीं रह जाए वो है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। अच्छा। क्लियर हुई बात? हाँ। संश्लिष्ट एक क्षेत्र अवगाह मतलब कैसा है? जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं और हम और आप ट्रेवल कर रहे हैं, 5-7 लोग यात्रा हम्म पर जा रहे हैं श्रवणबेलगोल में, तो हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। हो सकता है हमारी सीट दूर हो किसी की, एक हम्म साथ 6 लोगों का रिजर्वेशन होता है, अब कोई दूर भी हो, हम्म तो हैं तो सब एक साथ, अन्य भी हैं, नॉन जैन भी हैं, सब हैं, लेकिन वो हमारे कोई सगे थोड़ी हैं। उदाहरण है अभी, है ना, वो सब हमारे साथ बस हैं उदाहरण के लिए, लेकिन वो हमारे नहीं है। हम्म वैसे ही ये जो ये अभी उपचार से समझना, सिद्धांत की अपेक्षा, वैसे तो निश्चय से मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, लेकिन शरीर अपने साथ जा रहा है, इसका मतलब उसके साथ संश्लिष्ट संबंध है। और धर्म अधर्म हमारे साथ हैं, उसका मतलब ही एक क्षेत्र अवगाह, जस्ट एक साथ हैं। बाजू बाजू में सीट मिली है उससे रिश्तेदार थोड़ी हो जाते हैं हम्म ट्रेन में? बाजू बाजू में सीट मिल जाने से रिश्तेदार हो जाते हैं क्या? नहीं। हम्म रिश्तेदार तो दूर भी हो सकता है। तो वैसे ही इसी क्षेत्र में है बस धर्म द्रव्य, इसको क्या मतलब, मैं चला जाऊं तो ये फिर भी यहीं रहेगा। ये है एक क्षेत्र अवगाह। अच्छा, निधि जी। लेकिन ये आत्मा और गुणों में उसके तो तादाद में संबंध है, संश्लिष्ट हाँ और बिल्कुल, तादाद में अलग हो गए फिर ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तादाद में तो ऐसा है, त्रिकाल में कभी हमसे अलग नहीं होगा, कहीं पर भी अलग नहीं होगा, करेक्ट। है ना। तो जैसे ज्ञान गुण है वो हमसे कभी अलग नहीं होगा, हम्म कहीं भी जाए। ये शरीर तो फिर भी मरण के बाद चला जाएगा, हम्म इसलिए वो जो धर्म द्रव्य है वो तो खिसकते ही चला गया। फिर संश्लिष्ट संबंध है वो मरण पे चला जाएगा। औदारिक का कार्बन तो फिर भी रहेगा, रहेगा। कार्बन शरीर, तेजस भी रहेगा। एक क्षेत्र अवगाह का मतलब तो एक में हो जाना ना, ना ना ना, बस एक एक साथ जगह पर रहना, रहना, बस एक एक जगह पर साथ रहना। रहना, एक जगह पे साथ भी रहना। मत करो ना, एक ही आकाश प्रदेश पर रहना। एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते, पर रहते वहीं पे हैं सब साथ हाँ साथ, ऐसा है। हाँ, जैसे ये हाँ पैन और हाँ उंगली है ना, ये भले टच है लेकिन इनका एक क्षेत्र अवगाह संबंध भी नहीं है। क्यों? हम्म ये दोनों एक ही स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ जो आत्मा है मेरी, मैं हूं, और यहाँ उंगली है, इन दोनों का भले एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, लेकिन जो दो है ये चीजें, ये एक क्षेत्र अवगाह नहीं, संयोग संबंध है। संयोग, ये सब समझे आप लोग? तो हम्म संयोग संबंध सबसे बाहर का है, जो बाजू बाजू में हो, संयोग संबंध अलग कीजिए, या वो अपने को समझ में आ गया। उसके बाद आता है एक क्षेत्र अवगाह, यानी जहां मैं हूं वहीं पर कोई रहे, तो धर्म आदि है, और शरीर के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध भी है, प्लस संश्लिष्ट भी है। और शरीर को संयोग भी कह सकते हैं, संयोग भी है, एक क्षेत्र अवगाहित भी है। जैसे मेरे माता पिता हैं, वो मेरे संयोगी बस है ना, एक क्षेत्र अवगाह ना संश्लिष्ट है, तो माता पिता संयोग हो गए। ये जो शरीर है, यहाँ धर्म धर्म द्रव्य है, ये सब एक क्षेत्र अवगाह है। फिर धर्म धर्म को निकाल दो, मात्र शरीर बचा, वो संश्लिष्ट है। और इसके बाद फिर जो मेरे ज्ञान ज्ञान आदि गुण हैं, वो क्या है मेरे, वो तादात्म्य है। तादात्म्य भी दो प्रकार का, क्षणिक तादात्म्य, त्रिकाली तादात्म्य।
राग द्वेष है जो मेरे, है ना, समय सार तो उन्हें मेरे भी नहीं कहता, तो वो क्षणिक तादात्म्य में क्यों, चले जाने वाले हैं, करूंगा ना मैं इनका अभाव, मैं करूंगा अभाव, 10वें गुण स्थान तक रहेंगे फिर चले जाएंगे। तो हाँ ये राग आदि क्षणिक तादात्म्य है, और जो हमारा ज्ञान है वो हमेशा रहने वाला है, तो त्रिकाली तादात्म्य है। अब कहिए नीति जी। सर आप थोड़ा सा प्रिसाइज में एक लाइन में ही बता देंगे वो कर्मांड शरीर क्या होता है और औदारिक जो शरीर क्या होता कर्मों है? का समूह है वही कार्बन शरीर है, कर्मों का समूह है वही कार्बन शरीर है, और जो दिख रहा है आपको, जो मेरा फेस, मेरी बॉडी, ये औदारिक शरीर है। और कार्बन वर्गणाएं वो हैं जो किसी के बिलोंग नहीं करती हैं। जैसे कुछ कर्म मेरे पास हैं, कुछ कर्म आपके पास हैं, है ना, कुछ कर्म नीति जी के हैं, कुछ श्रद्धा जी के, सबके अलग अलग हैं। लेकिन जो किसी के नहीं है उनको लेकिन कोई ग्रहण कर सकता है एज अ कर्म, वो कार्बन वर्गना है। और सर ओके। तेजस शरीर क्या होता है? तेजस शरीर जो इस औदारिक शरीर में कांति लाए, वैक्रिक शरीर में कांति उत्पन्न करे, थोड़ा तेज। प्राण, प्राण सर, प्राण प्राण हम्म। कांति। प्राण कह सकते हैं उन्हें, प्राण कह कांति सकते हैं। मतलब समझिए ब्राइटनेस, हल्की सी ब्राइटनेस, जो शाइनिंग होती है ना हमारे शाइनिंग, हाँ बॉडी हमारी में। शाइनिंग है, ऐसा ग्रंथों में ऑरा आता है। जो बोलते हैं ना, ऑरा बोलते हैं वो तेजस औरा, शरीर के। औरा नहीं कह पाएंगे उसको, औरा तो आधे कर्म में जाएगा, अच्छा। है ना, आधे कर्म में। औरा तो वो है, चक्र चलता है ना गुरुदेव श्री के पीछे, वो सम्यक दर्शन वाला एनिमेशन में अच्छा औरा ठीक है सर। कोई आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, वो सब तो वो मैं नहीं हूँ भैया, वो तो पर वस्तु है, वो तो इज्जत है, वो शरीर की है, नथिंग नथिंग मी। तेजस शरीर मुझे नहीं दिखता, लोग क्या देखेंगे, औरा नहीं तेजस शरीर। ठीक है, चलिए अभी विषयांतर नहीं जाइए, अपना विषय तो कार्बन शरीर है। एक तो क्वेश्चन ये था मेरा। समझना जितना, हाँ जी। हमने अभी देखा हम मन वचन काया के योग से कर्मों से जुड़ते हैं। आपने बोला कर्म वो हैं जो हम उन कर्मों से जुड़ते हैं जो हमारे बिल्कुल आसपास होते हैं या उसी क्षेत्र में होते हैं उस वक्त। पर जैसे मन से जो हम जुड़ रहे हैं वो तो हम दूर के कर्मों से भी, मतलब जैसे या वचन के कर्मों से, जैसे आप हमको अभी स्वाध्याय करवा रहे हैं तो हम उन कर्मों से भी तो जुड़ रहे हैं ना, बहुत कहाँ दूर कर्मों है। से जुड़ रहे हैं? ये तो भैया कोई ऐसे थोड़ी कर्म जुड़ते हैं, ऐसे तो आप आलोक आकाश के बारे में विचार करोगे तो आलोक आकाश में थोड़ी कर्म है, तो शुभ नहीं अशुभ समझे आप? कर्म आते हैं ना। हाँ कर्म आते हैं, लेकिन आप जिस चीज का विचार करोगे वहां से थोड़ी कर्म आएंगे, कर्म यहीं से आते हैं जहां मैं हूं बस, कहने में आता है ना कि आप हो अपन बस। दूर का भी जो तो फिर विचार किया, विकल्प मन आया से तो कैसे कर्म हम बंधन हुआ। हाँ विकल्प आया तो वो तो उसके आश्रित आया, आपने उसको गे बनाया, और आप छदमस्त हो, आप अल्पवीर्य वाले हो, तो आपको कर्म आएंगे। लेकिन ऐसा कहाँ आपने पढ़ लिया है, सुन लिया कि वहीं के कर्म आएंगे? जैसे मेरे पीछे आपको नहीं, स्मारक का वो दिख रहा होगा, ये कर्म फोटो, बंधन होता अब है तो मैं वो कर्म वहां का आते हैं विचार ना, करूं, हाँ चिपकते जी, हैं। कर्म दूर का विकल्प आया, कर्म बंधन हुआ अपने को, तो वो कर्म आत्म प्रदेशों से चिपकेंगे ना। हाँ जो योग से एक क्षेत्र अवगाहित थे वो, जो एक क्षेत्र अवगाहित थे उसमें से कुछ संश्लिष्ट हो जाएंगे, यहाँ जहां मैं हूं ना, ये चिपक जाएंगे, मतलब मेरे साथ हो जाएंगे। हाँ क्लियर है बात, है ना? यानी जहां मैं हूं वहां हाँ, clear है। पर अनंत 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 कर्म है, सब एक क्षेत्र अवगाह संबंध वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ राग द्वेष किया, वो मेरे से एक क्षेत्र अवगाहित प्लस संश्लिष्ट हो जाएंगे। संश्लिष्ट समझ गए ना? अब यदि हाँ, मैं यहाँ से अटैच्ड खींचूंगा कर्म। तो मेरे साथ चलेंगे जी, सर इसको ये कह मेरे सकते हैं ख्याल ना, से। संश्लिष्ट तो अटैच्ड कर्म हो गए, और एक चित अवगाहन वाले कर्म तो हमारे साथ हैं, जितना हमारी बॉडी है, क्योंकि आत्मा पूरी अंत तक है, हमारे नेल्स तक है, तो उतनी कर्म है हमारे साथ। हम्म, हाँ, मतलब एक क्षेत्र अवगाह वाले ऐसे हैं, वो कार्मण वर्गणाएं हैं, मैं यहाँ से चला जाऊं तो वहीं छूट जाएंगे। जैसे धर्म द्रव्य है ना, मैं जाऊंगा वो यहीं छूट जाएगा। वैसे ही अनंत 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 कर्म ऐसे हैं, जहां मैं बैठा हूं, देखो मैं 1 घंटे से अब 50 मिनट हो गए होंगे, 50 मिनट से आपके सामने बोल रहा हूँ, लगभग यहीं यहीं हूँ, थोड़ा बहुत खिसका हूं, लगभग यहीं हूँ, सेंटर मेरा यही है। यहाँ पर मैं 1 घंटे से असंख्यात समय हो गए मेरे को, हर समय कर्म ग्रहण कर रहा हूं, फिर भी यहाँ पर उससे जितने मैंने ग्रहण किए ना, उससे अनंत गुने कर्म यहीं पर और रखे हैं, उनको कार्मण वर्गणा बोलेंगे, कर्म नहीं बोलेंगे। कर्म तो जो तो ग्रहण फिर हुए ये उनको तो फिर बोलेंगे। सारे सिर्फ काया के युग के कर्म हो गए, आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो हमारी काया जहाँ है
काया के योग से जो जुड़ रहे हैं वो कर्म हुए, जो मन शरीर, वचन से जुड़ रहे काया मत बोलिए, आत्मा बोलिए, आत्मा। काया तो शरीर है, हाँ ठीक है। मतलब जैसे अभी का जो आप जैसे एग्जाम्पल दे रहे हो कि एक जगह थे दूसरी जगह मूव किए, वहां आपका हम्म। शरीर मूव किया, ठीक है, तो काया के योग से जो कर्म जुड़े वही कर्म हुए, फिर तो मन वचन के योग से जो जुड़े वो तो कर्मों का योग ही नहीं हुआ फिर तो। हुआ ना, हुआ। मन वचन काय, मन वचन काय तो समझाने का तरीका है। वास्तव में आत्मा के प्रदेशों से कंपन होने से कर्म आते हैं। आप सुनिए, चलिए आप लोग अभी क्या है, अब ज्यादा गहराई में जा रहे हैं, तो फिर अब मुझे भी उत्तर देना ही पड़ेगा। आप मुझे बताओ, देखिए, क्या नाम है आपका? प्रिया जी। देखो, मुझे ध्यान से देखो, मैं बोलते भी जा रहा हूँ, हाथ भी मेरा चल रहा है, और मैं सोच के बोल रहा हूँ कि बिना सोचे बोल रहा हूँ? सोच के बोल रहा हूँ, तो मन भी चल रहा है मेरा, वचन भी हो रहे हैं, एट सेम टाइम काया हो रही। मुझे बताओ, तीनों योग हैं क्या मेरे? हैं? तीनों हाँ है। जी, हाँ जी, तीनों अरे है। नहीं, एट अ टाइम एक ही योग होता है। एट अ टाइम एक ही योग होता है। धवला पुस्तक 4, एक टाइम पर एक ही योग होता है ना। इसीलिए ये समझाने के तरीके हैं, ये सब बिल्कुल समझिए। मन वचन काय से योग होते हैं ऐसा नहीं है। मन वचन काय तो माध्यम है। जैसे आप मुझे बताओ, खिड़की खोलने से लाइट आती है क्या? खिड़की खिड़की तो खोलने से, माध्यम है। सूरज होता है तो माध्यम लाइट है। खिड़की आती है। माध्यम है। खिड़की डज नॉट गिव यू लाइट। लाइट बाहर है, वो आती है। खिड़की इज अ पाथ, वाया, हम्म। तरीका है वो। वैसे ही मन वचन काय से कुछ नहीं होता है। मन वचन काय से हो तो मुर्दे को भी होना चाहिए, है ना। वचन काय उसके भी विद्यमान है, लेकिन उसके नहीं होगा। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, विग्रह गति, विग्रह गति होती ना, चिक चिक, हाँ हाँ। उसमें कौन से मन वचन काय हैं आपके? कोई शरीर तो नहीं है, फिर भी कर्म आते कि नहीं आते? आते। कर्म आते भी नहीं कैसे आते हैं? देखिए, वो तो माध्यम तो कैसे समझ आते में आया, मन वचन का हैं? ऐसे कर्म आ रहे हैं, आत्मा में कर्म आ रहे हैं, ये माध्यम है। पर दूर के भी तो आ रहे हैं ना, मन वचन काया के माध्यम से दूर, मन और वचन से स्पेशली, काया से तो चलो नहीं, पर मन और वचन से दूर के भी तो कर्म आ रहे हैं, सिर्फ प्रिया पास जी, ये के थोड़ी आ कैसे? रहे हैं। ये तो आप दूर का विकल्प करते हैं, विकल्प। हाँ दूर जी। का विकल्प करते हैं, कर्म नहीं आते हैं दूर के। अच्छा, मुझे आप बता दीजिए कैसे। आपकी बात मैंने आज हाँ तक नहीं सुनी, आप बताइए कैसे। ज्यादा घटित कीजिए अपनी बात को। यानी मैं जैसे आपके बारे में सोचूं और मुझे आपके यहाँ के कर्म आने लगेंगे? वाह। नहीं, जैसे हम कोई दूर है, हम उससे राग द्वेष करते हैं, तो वो राग द्वेष वाले कर्म हमारी आत्मा से जुड़ते ही है ना, वो दूर जुड़ते है हैं, कोई लेकिन जो हमसे। यहाँ होते हैं वही जुड़ते हैं जहां मैं हूँ। प्रिया जी मैं ये, जैसे जय, हाँ, हाँ जी। सर सर शायद प्रिया जी मिक्स करिए, जो एटम बोल रहे हैं ना, द्रव्य, प्रिया जी वो ये बोल रहे हैं, हाँ आपने राग द्वेष करा, डिस्टेंस डजंट मैटर, लेकिन जो आपके कर्म जुड़ेंगे ना, द्रव्य एटम जो होगा, वो जो दिख रहा है, दिख नहीं रहा आपको, मतलब कि जो स्थूल चीज है, वो उस एरिया, जो आपका जो शरीर है, जी, जितनी एरिया, उसी एरिया के जुड़ेंगे, सर ये कह रहे हैं। शरीर में कहें, आत्मा कहें, आत्मा, आत्मा। आत्मा है, आत्मा ध्यान है, रखें हाँ। इसका, ध्यान रखें बिल्कुल, है ना। इसका अभ्यासियों को चाहिए, थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अपने को चाहिए प्रॉपर जो वर्डिंग दी है ग्रंथों में वही करनी है। क्लियर है? यानी आप, प्रिया जी को ऐसा लग रहा है कि यदि मैं यहाँ बैठे बैठे स्मारक से प्रेम करता हूँ, या जहां मैं पढ़ा हूँ, सोनगढ़ स्मारक, दिल्ली, जो भी है, यदि उन सब का विकल्प करूं मैं, तो वहां के कर्म मुझे क्यों आएंगे भैया? अभी मैंने आपको उदाहरण दिया ना, हमारे ग्रंथ में आलोक आकाश का वर्णन है कि नहीं है? है। तत्वार सूत्र जो है इसमें आलोक आकाश का वर्णन। है। अब आलोक आकाश में कितने द्रव्य हैं? एक भी नहीं है, एकमात्र एक ठीक है, आकाश दिया। आकाश। आकाश, वहां पुद्गल परमाणु है क्या? नहीं। नहीं है, नहीं। नहीं है वो। तो यदि प्रिया जी की थ्योरी जो है, उससे यदि मैं आलोक आकाश का विचार करूं, तो आलोक आकाश में जो कर्म है ही नहीं, वो भी आने चाहिए ना। क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं। तो जितना नहीं काम आएंगे ना। नहीं। फिर यानी तो मेरे विकल्प से, हाँ जी। अलोकाकाश का ध्यान करने से हम कर्म रहित हो जाएंगे, क्योंकि कोई कर्म आएंगे नहीं, वहां कर्म होते नहीं है। तो नहीं, यहाँ पे लॉजिक दूसरा दे रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि कार्माण वर्गना तो हमारे आत्मा में हर जगह बहुत अनंतों हैं। बस हमने कुछ भी विकल्प किया, मन वचन का कुछ भी, बस वो वहीं के वहीं कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे और हमारी आत्मा से अटैच हो जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। है ना। वरना तो सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किनको होगी प्रिया जी? अरहंतों को होगी, क्योंकि अरहंतों को कर्म भी आ रहे हैं और सर्वज्ञ भी हैं।
अब वो पूरी दुनिया को जानते हैं। अब यदि जानने मात्र से ही कर्म आने लगे तो वो तो लोक अलोक सबको जानते हैं, तो उनको पूरे 3 लोक से कर्म आने लगेंगे क्या? नहीं, वो ऐसा आश्रव नहीं है। नहीं कर रहे हैं। हाँ वो तो जी। आश्रव नहीं कर रहे हैं। वो तो आश्रव होता है आश्रम आश्रव उनको। नहीं कर रहे हैं तो कर्मों का बंध उनको नहीं होगा। नहीं, अरिहंत आश्रव भगवान कर वो रहे हैं, बंद जानते नहीं हैं हो सब। रहा आश्रम होता है बंद, हाँ। है। आश्रव आश्रव है। होता है। जैसे आप मार्केट गए और आपने, अभी आप लोग क्या मैंगो खा रहे हैं ना, हाँ आम, आपने 1 किलो आम लिया, ये हमारा थैला है, थैला, इसमें हमने आम रखा, थैला आपका फटा था, तो आम नीचे से गिर गया, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, थैला फटा होगा तो। गिरेगा। तो बताओ आम आपके थैले में गया कि नहीं गया? आम आपके थैले में गया कि नहीं गया? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, धर्म की बात थोड़ी हुई है, ये तो आपको बाजार की बात ही पूछ रहा हूं मैं। गया। नहीं कोई गया। तो बोल दो गया कि नहीं गया। नहीं नहीं गया। नहीं गया, लेकिन गया, हाँ। छोटे से सेकंड के लिए निकल गया, गया। हम्म। निकल गया, निकल गया, हम्म। गया। तो वैसे ही अरिहंतों के कर्म आए, एक समय रहे और गए। अरिहंतों का जो थैला है वो फट चुका है। कौन सा वाला? कर्मों को रोकने का। उनके प्रदेश बंद है, प्रकृति बंद है, स्थिति अनुभाग बंद नहीं है। आप लोग ने मोशन प्रकाशक पढ़ा है तो आप लोग को ख्याल है ना कि प्रकृति और प्रदेश बंद होता है योग से, प्रिया जी सही है, हाँ। और कषाय से होता है स्थिति अनुभाग बंद, बराबर। हम्म। तो सिद्धों के कषाय तो अरिहंतों के कषाय नहीं है, लेकिन योग है। तो योग से कर्म तो आएंगे, लेकिन उसमें स्थिति नहीं होगी। स्थिति मतलब 2 घंटे रहेंगे, 4 घंटे रहेंगे, 2000 सागर रहेंगे, 70 कोड़ा कोड़ी सागर रहेंगे, वो नहीं होगा। तो एक समय रहेंगे और चले जाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत हमने समझ लिया है इसको। सर मेरा बस एक और भी प्रश्न था। जैसे आपने आलोकाकाश की बात करी तो उसमें ये आता है आकाश द्रव्य है। तो सर मेरे हिसाब से कि जो, तो उसमें काल क्यों नहीं है? क्योंकि काल तो परिणमन के लिए नेसेसरी होता है, और द्रव्य की परिभाषा यही है कि जिसमें परिणमन हो। तो समझ गया तो मैं। फिर हम्म। तो अलोकाकाश में परिणमन कैसे होगा, आपका प्रश्न ये है, बराबर। हाँ, क्योंकि फिर आकाश द्रव्य भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिणमन तो करेक्टरिस्टिक ऑफ द्रव्य। पंचास्तिकाय ग्रंथ जो है, पंचास्तिकाय नाम सुना है आपने? हाँ जी। जी सुना है। पंचास्तिकाय सुना है। ग्रंथ में ये बोला है, 26वीं गाथा, जयसेन आचार्य की टीका तात्पर्य वृत्ति, उसमें उदाहरण दिया, 3-4 उदाहरण दिए। उसमें से एक दो मैं बोल देता हूं आपसे, कि जैसे पेन है, इसको मैंने कहां से पकड़ा हुआ है? सेंटर से। सेंटर से पकड़ा है। ऊपर वाला क्यों हिल रहा हाँ, है? ऊपर नीचे क्यों हिल क्योंकि रहा है? जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पूरा एक। सेम। आकाश द्रव्य जो है वो हम्म। अखंड है, उसमें लोकाकाश और ओके। लोकाकाश का भेद नहीं है। ओके। तो बीच में बिल्कुल लोकाकाश जो है ना हमारा, वो अलोकाकाश के हम्म। सेंटर में है। लोकाकाश सेंटर कहने के लिए, क्योंकि इस तरफ भी अनंत है, इस तरफ भी अनंत है, तो बीच में हम्म। काल द्रव्य है उसके। तो इसी आधार से वहां परिणमन हो जाता है। यहाँ काल द्रव्य है और आकाश हम्म। अखंड है। और उदाहरण दिए वहां पर, अच्छा। जैसे, हाँ उनने दिया कि स्पर्शन इंद्रिय जन्य सुख जो होता है, स्पर्शन इंद्रिय जन्य, ये कई ग्रंथों में मिलता है, प्रमेय रत्नमाला वगैरह में भी। उनने कहा कि मान लीजिए कोई हमें स्पर्श करे तो सुख कहाँ होता है, पूरे शरीर में कि केवल जहां स्पर्श करे वहीं? पूरे शरीर में। फुल बॉडी में स्पर्श जन्य सुख होता है। हम्म। हम्म। सेम उन्होंने उत्तर दिया कि यहाँ काल द्रव्य है, और हमारी बॉडी जैसे स्पर्श यहाँ किया, स्पर्श यहाँ किया, हम्म। लेकिन बॉडी पूरी अखंड है, इसलिए यहाँ तक भी हम्म। उसका होता है। सेम आकाश अखंड है, अच्छा। बीच में काल है, अच्छा। उससे वहां हाँ होता है। जी। ऐसा हेतु जयसेन आचार्य ने वहां दिया है। श्रद्धा उसमें जी। एक थैंक यू। उदाहरण ऐसा दिया था कि जैसे एक रस्सी बंधी हुई है यहाँ से लेके पूरे वहां तक, तो एक पार्ट पे वाइब्रेशन करो तो वाइब्रेशन पूरे में जाते हैं। तीन वैसे ही चार सेम उदाहरण बोले ना, एक लेकिन चद्दर आप, वाला, द्रव्य संग्रह में एक चद्दर वाला भी दिया हुआ है कि हाँ चद्दर पूरा चारों तरफ से कर दो, फिर एक उसमें कुछ हिलाओ तो पूरा चद्दर वाइब्रेट हाँ, हिलेगा। वैसे हाँ, ही करते चाक, हैं। कुम्हार के पंचायत, चाक का उदाहरण भी दिया है उसमें। जी जी हाँ कुमार के बिल्कुल। चाक का भी दिया है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने खैर सब बता ही दिया, और यही ये वाला प्रश्न है लगभग 25-26 गाथा के आसपास, पंचास्ती काय में।
मतलब आपका प्रश्न का समाधान हो गया है, मुझे ऐसा समझ में आ गया हम्म। है ना। हाँ हम्म। देखो, कुंभकार भी दे दिया इनने। हाँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा बताया। आप सर लोग काफी तो अभ्यास। अब थोड़ा सा फास्ट ले लेंगे क्योंकि अब एग्जाम की डेट आ गई है और बहुत हाँ सारे बिल्कुल, कोर्स मैं तो आज जब से ये ये अध्याय आज ये अध्याय हमको कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो करना है। जाएगा, मैं कह रहा हूँ आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब हो जाएगा हाँ, आ फटाफट। गया। ठीक है, हाँ। चलिए हाँ। अब हम चलते हैं, आप लोग ही प्रश्न कर रहे हैं। तो आप लोग ने जो ये काल द्रव्य का प्रश्न पूछा, ये प्रासंगिक नहीं था नीति जी। हम्म। हम्म। ये ना कर्म से संबंध था ना कुछ था, तो आप लोग ना करें ऐसे प्रश्न, वरना उत्तर तो देंगे ना हम, हम्म। मना थोड़ी करेंगे। चलिए, छठवां सूत्र है। आप लोग बोलते हैं क्या इसको, कि फिर बस मैं बोल दूं? नहीं, वैसे बोलते हैं पर आप ही बोल दीजिए, क्योंकि हम करेंगे तो बहुत टाइम हो हाँ जाएगा। बहुत टाइम है ना, लगेगा। इसलिए चलिए हाँ। मैं बोलता हूँ, धीरे धीरे पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जहां मैं रुकूं वहां पर आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल से स्लैश बना सकते हैं, कहाँ तोड़ रहे हैं। तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, भाव, अधिकरण, वीर्य, विशेषेभ्यः। जो स है आधा, उसको विसर्ग, विशेषेभ्यः तद विशेषः। तीव्र, मंद, ज्ञाता, ज्ञात, भावादिकरण, वीर्य, विशेषेभ्यः तद विशेषः। यानी पिछले 5 सूत्रों में जो अभी और 1 घंटा से हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्म कम ज्यादा आते हैं। कर्मों में अनुभाग भी कम ज्यादा होता है ना। कुछ कर्म होते हैं वो हाई डेंसिटी वाले होते हैं, और कुछ कम होते हैं। तो ये अंतर कैसे पड़ता है, क्योंकि हम कम सुखी ज्यादा सुखी तो तब होंगे जब उदय आएगा, लेकिन उदय में आने के पहले सत्ता होनी चाहिए, और हम्म। सत्ता के पहले बंद होना चाहिए। तो यहाँ बंद की बात चल रही है, बंद की बात चल रही है ना। तो बंद कैसे होता है, कि कोई व्यक्ति तीव्र गुस्सा करे तो ज्यादा बंद होता है, कम गुस्सा करे तो कम होता है। तो यही बता रहे हैं कर्मों का कम ज्यादा बंद कैसे होता है। तो कह रहे हैं तीव्र और मंद, यानी तीव्र कषाय से और मंद कषाय से। फिर कैसे होता है, ज्ञात अज्ञात, पता था और नहीं पता था। कि भैया अपने को पता है कि आलू में जीव होते हैं, फिर भी आप खा रहे हो तो ज्यादा ग्लानि है आपको उसमें, मतलब ज्यादा गृद्धता है। और जिनको पता नहीं है उनको भी कर्म का बंध होगा, कर्म का बंध होगा। क्यों, क्योंकि अज्ञान से आप बच नहीं पाओगे। अज्ञान खुद एक दोष है। कोई कहे नहीं हमको तो पता ही नहीं, हम तो नॉन जैन है तो हमको कर्म नहीं बनेंगे, नो। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, बस बात यह है कुछ कम बनेंगे। और यदि पता होने के बाद भी यदि आप तीव्र आसक्ति से खाओगे, यदि किसी को नहीं पता है, मान लीजिए किसी नॉन जैन को नहीं पता है, लेकिन वो बहुत आसक्ति से खाता है, तो उसको ज्यादा कर्म बनेंगे। और अपने को पता भी है, और हम में से कोई आलू खा रहा है लेकिन उतनी आसक्ति से नहीं खा रहा, आसक्ति मतलब समझते हैं आप लोग, हाँ, अटैचमेंट राग। से, उसको हम्म। कम बनेगा, है ना। तो इसीलिए बात कम बनेगा मतलब क्या, अनुभाग, अनुभाग की बात चल रही है, अनुभाग है ना, अनुभाग कम ज्यादा। तो तीव्र, मंद, ज्ञात अज्ञात, भाव, ज्ञात अज्ञात भाव। भाव जो है वो ज्ञात से जुड़ेगा, अज्ञात से जुड़ेगा, तीव्र से जुड़ेगा, मंद से जुड़ेगा। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। फिर अधिकरण, अधिकरण क्या है वो अगले सूत्र में आएगा, तो हम गौण करते हैं, आगे चलते हैं। और वीर्य, वीर्य मतलब होता है पावर, जीव की पावर। आप लोग एक बात जान लीजिए, अधिक प्रश्न ना करें, फिर मैं कहता हूं। कभी हम जुड़ेंगे या फिर आपको कुछ प्रश्न हो तो पूछ लेना आप मेरे से, कि एक इंद्रिय जीव होता है ना, वो अपन से कम ही कर्म बांधता है। हम्म। 2 इंद्रिय जीव उससे ज्यादा ही बांधता है, 3 इंद्रिय उससे ज्यादा, 4 इंद्रिय उससे ज्यादा, कंपैरिजन चल रही है। यानी आप ये समझो, अरिहंत परमात्मा बिल्कुल चल नहीं रहे हैं, खड़े बिल्कुल एक जगह खड़े या बैठे हैं, वो ज्यादा कर्म ले रहे हैं। और कोई चींटी या फिर मक्खी हो ना, बहुत पूरे में छलांग मार रही है, हाँ वहां कूद रही है, उड़ रही है, वो नियम से कम कर्म ग्रहण करेंगे, मक्खी चींटी वगैरह। क्यों, वो 2 इंद्रिय, कोई 3 इंद्रिय, कोई 4 इंद्रिय। लेकिन अरहंत परमात्मा मुनिराज ध्यान पे बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, तो भी वो ज्यादा कर्म ग्रहण करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके वीर्य ज्यादा है। वीर्य समझे आप, हम्म। वीर्य जिसके ज्यादा होगा उसके आत्म प्रदेश भी फटाफट घूमेंगे। अब बेचारे चींटे मच्छर, उनको कुछ वीर्य अंतराय का क्षयोपशम नहीं है, अंतराय कर्म है ना, वीर्य हाँ। अंतराय दान लाभ, उनको हम्म। क्षयोपशम ही नहीं है। क्षयोपशम होगा तो फटाफट फटाफट घूमेंगे, हम्म। है ना। तो उनके क्षयोपशम नहीं है, तो उनके वीर्य भी नहीं है, और वीर्य नहीं है तो आत्मा के प्रदेश क्यों फास्ट रनिंग करेंगे। समझ सर लो उनके वीर्य बता स्टेमिना नहीं है, दीजिए। हम्म। उनके आत्म प्रदेशों में स्टेमिना नहीं है, हम्म। समझाने के लिए, है ना। ऐसा हम्म। कोई रियल नहीं है कि स्टेमिना वहां नहीं होता कुछ। क्लियर हम्म। है, तो इसलिए कर्म भी उनके कम आते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ है तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, इस प्रकार 4 प्रकार के भाव,
अधिकरण हम देखने वाले हैं। और वीर्य, इससे विशेषेभ्यः तद विशेषः। विशेषेभ्यः तद विशेषः का मतलब क्या है कि इनमें वेरिएशन हो, विशेष मतलब वेरिएशन। तो तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव अधिकरण और वीर्य में विशेष होने पर तद विशेषा, तद मतलब कर्म बंध, कर्म आश्रव, इन 6 चीजों में कम ज्यादा होने पर कर्म के आश्रव में भी कम ज्यादा होता है। जी नीति जी। सर एक बार वीडियो प्लीज बता देंगे आप? वीर्य बता वीडियो। दिया ना, वीर्य बता दिया। आत्मा के प्रदेश कितनी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं फटाफट, परिस्पंदन। जो कम इंद्रिय वाले होते हैं उनको कम स्पीड होती है, इसलिए मैंने अरिहंत का और चींटी का उदाहरण दिया। चले आगे। अधिकरण की अपने को परिभाषा समझनी है। कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं। नहीं कह रहे हैं। अधिकरणम जीवा जीवा, 7वां सूत्र है। अधिकरण समझना है अपने को। अधिकरण 2 प्रकार का बता रहे हैं। अधिकरण कोई क्यों लिया? क्योंकि बाकी 5 तो सरल थे, अधिकरण थोड़ा कठिन लगा, तो इसलिए उन्होंने कहा भव्य जीवों के लिए। अधिकरण 2 प्रकार का है, जीव और अजीव। अब अधिकरण का मतलब क्या होता है? पात्र। जैसे मुझे दूध रखना है तो किसी ना किसी बर्तन में रखूंगा ना, पानी रखना है तो वो अधिकरण है ना। मैं बैठा हूं तो किसी चेयर पे ही बैठा हूंगा, वो अधिकरण है। तो कह रहे हैं कि भैया अधिकरण से भी क्या होता है, कर्मों में डिफरेंस पड़ता है, कम ज्यादा। ये पिछली, क्योंकि अधिकरण की चर्चा कहां से आई है? कर्मों में कम ज्यादापना कैसे होता है? कि अधिकरण से। अधिकरण कैसे? देखिए, अधिकरण 2 प्रकार का है, जीव और अजीव। तो आगे आगे अभी चर्चा आप देखिए, अगला सूत्र और उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर पूरी चर्चा आराम से करेंगे। आद्यम, नीचे देखिए, आप नीचे देखिए, जब सूत्र पढ़े तो नीचे देखा, आद्यम समरंभ, कर लीजिए, स्लैश लगा लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 हो गए। समरंभ, समारंभ, आरंभ, इन 3 को अलग ग्रुप बना दीजिए। योग, योग आचार्य देव ने पूरा नहीं लिखा मनवचन का है, क्योंकि वो पहले ही बता दिया योग क्या होते हैं, तो शॉर्ट में लिख दिया, सूत्र शॉर्ट होते हैं। योग, योग का अलग सेक्शन कर दो, मनवचन का है। कृत कारित अनुमत, कृत यानी स्वयं से करना, कारित यानी दूसरों से करवाना, और अनुमोदन यानी प्रशंसा। अनुमोदन यानी मोदन, मोदन यानी खुश होना। लड्डू, लड्डू का नाम क्या होता है? मोदक। मोदक। मोदक मतलब जो प्रसन्न करे। मोदम करोति इति मोदकः, जो प्रसन्न करे वो मोदक। तो कोई कर रहा है और आप उसके अनु, अनु यानी पीछे पीछे, साथ साथ, प्रसन्न होना। इन 3 को अलग रख दो। और कषाय, कषाय 4 प्रकार की। तो 3 हो गए समरंभ समारंभ आरंभ, 3 हो गए योग, 3 हो गए कृतकार्य अनुमोदन, और 4 हो गए कषाय। कषाय। इनको गुणा कर दो परस्पर में, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 4s are 108, 108। तो इनने दे भी दिया कि इसके विशेष, विशेष मतलब बताया अपन ने 6वें सूत्र में, विशेष मतलब वेरिएशन। आपने पढ़ा होगा ना कभी, जीव और पुद्गल में विशेष लिखी है, विशेष क्वेश्चन आता है। विशेष का मतलब क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ऐसा डिफरेंस, वेरिएशन। कैसे है देखो, विशेषैः त्रिहि 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 चतुः च एकशः, त्रिहि त्रिहि त्रिहि, 3 3 3, चतुः 4, च यानी रिस्पेक्टिवली लगा लेना, रिस्पेक्टिवली, एकशः, एकशः यानी एक एक करके आप लगा लीजिए। क्लियर हुई बात? देखो, समरंभ मतलब क्या है? आप लोगों की पुस्तक में लिखा होगा, सरल है, विचार करना। समरंभ मतलब क्या है? जस्ट मैंने विचार किया कि मुझे आपकी क्लास लेनी चाहिए, ये विचार हुआ समरंभ। समारंभ यानी अब मैंने फोन रेडी कर लिया, मैंने ग्रंथ रख लिया, और भी जो भी है, पानी वगैरह पीकर बैठ गया, ये सब क्या हो गया? ये है समरंभ। और आरंभ मतलब चालू कर दिया। अब 2 घंटे तक क्या चलेगा अपना? आरंभ चल रहा है। तो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप भी तैयारी करके आए हो। ये सब क्या है? सब में अलग अलग प्रकार से कर्म बनते हैं। जैसे सोचा है तो आपने बस सोचा ही मुझे करना चाहिए, तो समझिए कम कर्म बन रहे हैं। फिर आप सामग्री जुटाने लगे तो और ज्यादा कर्म बनने लगे, और जब आप चालू ही हो गए तो और ज्यादा कर्म बनने लगे। ये मन वचन का आप समझते हैं, कृतकार्य अनुमोदन आप समझते हैं, और क्रोधमान माय लोभ आप समझते हैं। तो अपने को क्या करना है? मल्टीप्लाई क्यों किया? जिनको समझ में नहीं आया उनको समझाने के लिए कि भैया 108 भंग, 100 भंग समझते हैं आप लोग? भंग, भंग यानी पेयर्स,
जैसे आप लोग मेरे को 8 दिख रहे हैं, 8 लोग मुझे फोन में स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब मैं भंग बनाना चाहूँ ना तो जोड़े बनेंगे, जैसे नीति जी और शैली जी। मुझे बस पेयर बनाने हैं, डबल दो दो लोगों के। अब नीति जी और नंदिता जी, ये अलग पेयर बन गया। फिर नीति जी और कविता जी अलग पेयर बन गया, तो इनका सबसे बनेगा। फिर अब मैं किन्हीं और को सेंटर ऑफ पॉइंट बनाऊं बीच का, श्रद्धा जी को लिया मैंने, तो फिर उनका अलग बनेगा। तो ऐसे ही करके अपने को इन सब 28 के 28 कर्मों का, ये जो दिए ना आपको 3 3 3 4, इन सब का बनाना है। एक बनाकर बताता हूं। समरंभ, मनोयोग, कृत, क्रोध। समरंभ, मनोयोग, कृत, क्रोध, यानी क्रोध कषाय के वश में होकर किया मैंने। क्या किया? मतलब किया या करवाया क्रोध के वश होकर, कि मैंने किया। कहाँ किया? मन में किया। और क्या किया अभी आपने? बस विचार किया। तो समझ लीजिए ये एक भंग हुआ। फिर आप इसमें समारंभ को अलग करके समारंभ कर दीजिए, बाकी सब कॉमन रखिए। दूसरा क्या बनेगा? समारंभ, मनोयोग, कृत, क्रोध। यानी अभी आपने बस सोचा था कि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं इसको मारूंगा या मारूंगी, तो अभी बस आपने क्रोध में, मन में कृत किया था कि मैं करूंगा। अब आप मन में ये सोचने लगे कैसे कैसे करूंगा। मतलब आप कैसे कैसे नहीं करूंगा, आप ये सोचने लगे मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए इस चीज के लिए। तो ये आप क्रोध में आकर करने लगे मन में समारंभ, ये दूसरा भंग बन गया। ऐसे कर करके आप समझ गए ना जितने ऑल पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज पढ़ी ना अपन ने, प्रोबेबिलिटीज है ना। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और हाँ, कॉम्बिनेशन, तो जो भी आप लोगों ने पढ़ा हो, कहने का मतलब है। अच्छा, मेरी वीडियो साइड में भी हो जाती है इसमें, ठीक है, सही है, अब आप सब लोग देख रहे हो, क्लियर। तो बात ये है कि जैसे दो सिक्के हो, एक सिक्का हो तो कितनी प्रोबेबिलिटीज आती हैं? दो। दो सिक्के हो तो 4 4, 3 सिक्के हो तो 8 8, है ना। फॉर्मूला सिंपल है, n पर 2 की पावर, हम्म 2 पर n की पावर, 2 पर n की पावर, यानी जितने सिक्के हो वो आप 2 के ऊपर लिख दीजिए बस। सो वैसे ही, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 3 3 4 है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपस में हो जाएगा। आगे चले। हाँ जी। इनसे कर्मों में वेरिएशन होता है, क्योंकि हमने 1 घंटे में ये समझा कि कर्म कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ रहेंगे, लेकिन अब उसमें अंतर कैसे पड़ेगा वो हमने को जानने में आ रहा है। एक और अगला सूत्र है, 9वां सूत्र। 1 से लेकर 9 सूत्र हैं वो कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है? 8 कर्मों में लगेंगे, 8 कर्मों में। लेकिन 10वें सूत्र से जो चर्चा आएगी वो पर्टिकुलर कर्म की आएगी। देखिए, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गाः, द्वि, चतुः, द्वि, त्रिभेदाः, परम। ठीक है। यानी अभी तक जो पिछला सूत्र आया था ना, अधिकरण 2 प्रकार का बताया। अधिकरण यानी पात्र। पात्र आप समझ रहे हैं? पात्र मतलब क्या? जो 8वां सूत्र था वो जीवाधिकरण था, जीव का पात्र। और 9वां सूत्र है वो अजीव का अधिकरण है। अधिकरण यानी कैसा पात्र होना चाहिए। जैसे आप मुझे बताओ, कोई जीव असंगी होवे, असंगी, असंगी समझते हैं? हाँ। मन नहीं है। असंगी जीव क्या कभी, ये जो 108 भंग है ना, 108 भंग में से मन भी एक है। मन वाला कर पाएगा कभी वो? नहीं। नहीं कर पाएगा। कोई जीव ऐसा हो जिसके वचन ना हो, वचन ना हो। वचन बोलने से नहीं है, देखो बोलने से नहीं है, जो बोल ही नहीं सकता हो। मान लो एक इंद्रिय है, बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, तो उसके वचन भी नहीं होगा। लेकिन काय तो सबके होता है ना, जो अयोगी है उनको छोड़ के। तो बताओ मुझे, आप लोगों से प्रश्न है, 108 में से मन के कितने? 108 है टोटल, उसमें से मन के कितने योग होंगे? लगाओ भैया कैलकुलेट गणित। करना पड़ेगा। मन, हाँ, वो कॉम्बिनेशन बनाना कॉम्बिनेशन पड़ेगा। बनाने पड़ेंगे। समरंभ के साथ मन हट गया, फिर हाँ। कृत के साथ हट गया, फिर अरे कषाय में इतना से। इतना नहीं सोचना है। देखो, हाँ, मन के कॉम्पिटिटर कौन कौन है? मन के कॉम्पिटिटर में वचन का है। वचन का। सिंपल बात हो गई। इन हाँ, तीनों को अलग कर दो आप, मन वचन काय को अलग कर दो। अब हाँ, कितना बचा? 3 3 4। हम्म 3 संभ्रम समारंभ आरंभ, 3 कृतकार्यता अनुमोदन, और 4 क्रोध मान माया लोग। 36। 3, हाँ, 3 3 जार 9, हाँ, और 9 4 था 9 4 जार 36। 36। 36। तो मन के 36, वचन के 36 और काया के 36, हम्म अच्छा। होगा 108।
बस सरल है। मन के द्वारा 36 उसके नहीं होंगे, ये जीवाधिकरण है। जीवाधिकरण यानी मन के द्वारा वो कर्म प्राप्त नहीं करेगा, कर्म तो आएंगे लेकिन वचन काय से आ सकते हैं। कई जीव ऐसे होते हैं, आप उसमें जिनके दो इंद्रिय से ही बोलना चालू होता है, दो इंद्रिय के पहले कोई बोल नहीं सकता, लेकिन दो इंद्रिय के बाद भी बोलना कंपलसरी नहीं है। दो इंद्रिय के पहले तो कोई नहीं बोलेगा एक इंद्रिय का, लेकिन दो इंद्रिय के बाद भी और दो इंद्रिय में भी बोलना कंपलसरी हो ऐसा नहीं है। और बोलना मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मैं बोल सकता हूं लेकिन मैं मौन हो जाऊं, वो वाला नहीं। आप बोलने की पावर तो है मेरे पास, लेकिन बोलने की पावर मिले ये भी कंपलसरी नहीं है, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, सब में। मतलब पर्याप्ति इस बोल बात, रहे हैं क्या? पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो वो बोल रहे हैं क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि सब अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं। अब जैसे भाषा पर्याप्ति है, और बात यह है कि आप लोग एक बात समझिए, अब थोड़ा गहरा हो जाएगा हल्का सा। एक महाबंध नाम का ग्रंथ सुना है आपने? महाबंध हाँ सुना है। सुना है? हाँ नहीं सुना। महाबंध, महाबंध बौद्ध नाम, का है महाधवला, क्या? महाधवला, हाँ अच्छा। महाधवला सुना होगा ना, हाँ धवला जय धवला। सुना है। तो महाधवला नाम का कोई ग्रंथ है नहीं, सब आपको बुद्धू बनाते हैं, उनको खुद अच्छा। नहीं पता है जो कि महाधवला नाम का कोई ग्रंथ नहीं है, महाबंध है। वो तो उनको क्या है, फ्लो फ्लो में बोल देते ना अपन, ऐसे धवला चुन्नू महाधवला। मुन्नू। हाँ, पहले बेटे का नाम चुन्नू रखा, दूसरे का मुन्नू रख दिया। हम्म तो वैसे ही धवला और जय धवला तो है, अब महाधवला साथ में जोड़ दिया। हम्म अरे भाई क्यों जोड़ना फ्री में, क्यों जोड़ना? नाम है महाबंध, उसमें ऐसा वर्णन है कि जो जहां जन्म हो सकता है। महाबंध का मतलब क्या है? बंध का अच्छे से वर्णन किया उसमें, बंध उदय सत्ता, तीन बातें होती हैं, बंध का वर्णन किया। बंध का नियम है, फ्री का कर्म किसी को नहीं बनता। फ्री का कर्म मतलब, आप मुझे बताओ, देव कभी नारकी बन सकता है? जस्ट देव नारकी बन सकता है जस्ट अगले भाव में? नहीं 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 बनता। नेवर, नेवर। हम हाँ सब बन सकते हैं। तो हाँ हमको अलग अलग समय में अलग अलग गतियां बनती हैं, जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हो सकता है देवगति बन रही हो, मनुष्य गति बन रही हो, पाप करेंगे तो नरक गति बन रही हो। गति, आयु नहीं बोल रहा हूं ना, आयु तो कभी कभी बनती है, लेकिन देवों को 33 सागर हो जाए चाहे 2 सागर हो जाए, कभी भी नरक गति नहीं बनेगी, हम्म कभी भी नहीं बनेगी। हम्म क्लियर है? फ्री का कर्म किसी को नहीं बनता भैया, कर्म हम्म दुश्मन नहीं है अपने, हम्म है ना? दुश्मन नहीं है मतलब जानबूझ के नहीं बनने वाले, जीव करेगा तो ही बन। नारकी होगा, नारकी, नारकी को कभी भी देवगति नहीं बनने वाली, नहीं होगा। हाँ। जो जो जहां हो सकता है वहीं बनती है ना? पृथ्वी, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति है, तो अग्नि कायक और वायु कायक, अग्नि कायक और वायु कायक कभी मनुष्य ही नहीं बन सकते। अनादि काल से आज तक कोई भी अग्नि और वायु कायक मनुष्य नहीं बना। पृथ्वी जीव होगा ना, पृथ्वी कायक, वो सीधा निकल के मनुष्य बन सकता है, जल बन सकता है, यहां तक कि निगोदिया वनस्पति कायक, निगोदिया भी बन सकता है। लेकिन जल और अग्नि, क्या बोल रहा हूँ, तेज वायु। और वायु, अग्नि और वायु, अग्नि और वायु कभी नहीं बन सकते। तो अग्नि वायु को कभी मनुष्य गति का बंध नहीं होता। क्यों, मतलब उसकी कषाय बहुत तीव्र रहती है क्या, इसलिए? यही तो है, यही जीवाधिकरण है, जीव का अधिकरण है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। जीव की योग्यता नहीं है, जो पृथ्वी, जो अग्नि और वायु बन जाएगा वो मनुष्य गति बांधना छोड़ देगा। नहीं मतलब नेक्स्ट नहीं बंधेगी या कभी भी नहीं बंधेगी? भाई क्योंकि कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं नेक्स्ट। बनेगी। अच्छा, बात के बाद में भी कभी और नहीं बंधेगी? लेकिन लेकिन यदि आप कोई अग्नि से निकल के पृथ्वी में आ जाए तो बन सकती है। हाँ वही मैं पूछ क्योंकि, रही हूँ। हाँ हाँ मतलब हाँ, आगे हाँ तो हो सकता है क्योंकि कभी अब वो तब। अग्नि नहीं रहा ना, हाँ अग्नि वो हाँ। कभी नहीं बनेगी ऐसा। अग्नि डायरेक्ट मनुष्य नहीं डायरेक्ट बनेगी। नहीं बनेगी। हाँ, ठीक है। आयु तो बनेगी नहीं। हाँ। जैसे आप ये समझो, मैंने मान लीजिए देव गति का, देव आयु का बंद कर लिया, देव आयु का, हम्म लेकिन फिर भी मुझे चारों गतियां बन सकती हैं, क्योंकि आयु तो बन गई एक, हम्म लेकिन मैं मनुष्य हूं ना, तो मेरे में जाने की योग्यता चारों गतियों में है। चारों गतियों में। इसलिए मैं यदि मंद कषाय करूंगा तो देवगति बनेगी, मनुष्य बनेगी, और तीव्र करूंगा तो नरक, और लेकिन आयु बन गई है तो फिक्स है, आयु बनती है वहीं जाता है। वहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी नहीं बनेगी अपने को, मतलब फिर भी बन सकती है, फिक्स हो गया कि देव ही जाऊंगा, फिर भी हम्म चारों बनेगी। चारों। यदि मैं भोग करूंगा, बहुत आसक्ति से कुछ भोजन करूंगा तो नरक गति बनेगी। लेकिन नारकी कितनी गुस्सा करें या कितनी मंद कषाय करें, उनको बंधती नहीं है। कौन सी? देवगति, है हम्म ना? ये आप समझ लीजिए, पक्की बात है। फिर कोई देव हो, मतलब आप ये समझो कोई सातवें नरक का नारकी है, जितने भी सातवें नरक के नारकी हैं वो सब क्या बनते हैं नियम से?
शेर त्रेंच, है। सब त्रेंच बनते हैं। तो वो त्रेंच बनते हैं, तो वो जब भी पहले और दूसरे गुण स्थान में होंगे वो नियम से क्या बांधेंगे, त्रेंच गति। बाकी 1 से 6 नरक वाले होंगे, वो कभी मनुष्य गति बांधेंगे, कभी त्रेंच गति बांधेंगे। अंतर मुहूर्त में बदलता रहेगा, लेकिन इनके फ्लैट एक ही चलता रहेगा। यदि सम्यक दर्शन नहीं किया और सम्यक दर्शन कर लिया 7वें नरक में, तो मनुष्य गति बनने लगेगी नियम से। लेकिन फिर मरते समय फिर क्या हो जाएगा, मरते समय फिर आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे नियम से। हाँ 6 नरकों में तो हम कर सकते हैं सम्यक दर्शन से बाहर जाना, सम्यक दर्शन के साथ आप बाहर आ सकते हो, लेकिन 7वें नरक से मिथ्या दृष्टि ही निकलता है ओके। एवरी टाइम। इसलिए फिक्स है कि कभी भी सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि वो कभी भी त्रेंच नहीं बनता। नियम सुना है आप लोगों ने? हाँ हाँ हाँ। इसलिए वो 7वें नरक का निकल के नियम से क्या बनता है, त्रेंच। तो सम्यक दृष्टि को त्रेंच में जाने लगा। ठीक है, चलिए अभी अंतिम में विषय जब हमारा टाइम हो जाएगा, तो जिनकी रुचि हो थोड़ा सा समझने का उनको मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा। एक मुझे याद दिलाना, सम्यक दर्शन, क्योंकि ये इस विषय संबंधी बहुत सारा मिथ्यात्व यानी मिथ्या ज्ञान फैला रखा है समाज में। तो वो आप लोग को जानना हो तो आप 4 बजे के बाद थोड़ा रुकिएगा, 10 मिनट में समझा देंगे। विषय से अलग है, अभी विषय पे चलते हैं। तो इतना सारा मैंने क्यों बताया आपको ये वाला, कि ये जीव की योग्यता है और अजीव की योग्यता है कि वैसा ही होता है। कोई कहे भी या नहीं मैं तो क्या हूं, मैं अग्नि और वायु हूं, मुझे बांध के दो आप मनुष्य आयु, नो, क्योंकि आपके जीव के अधिकरण में ही नहीं है, योग्यता नहीं है। और अमृतचंद आचार्य समय सार में आत्मिक ख्याति में क्या कहते हैं, योग्यता ना होने पर हजारों कारण मिले, न्याय दीपिका वगैरह सब ग्रंथ हैं। और बाकी निमित्त उपादान में आपने पढ़ा है, अंतरंग से योग्यता ना हो तो बाहर से कितने भी चीजें जोड़ो वो कार्य तो करेंगे ही नहीं, निमित्त नाम भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि निमित्त तब कहते हैं जब कार्य होता कार्य है, हो जाता है। कार्य के कारण होते हैं, कार्य ना हो तो काय का कारण। क्लियर है, चलते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ अधिकरण का, एक मिनट, यहाँ पर अधिकरण का मतलब हमने जो शरीर धारण किया वो है क्या आधार, मतलब नहीं? जीव की योग्यता, योग्यता हर पर्याय की अपनी अपनी अलग अलग योग्यता है। जैसे मैंने कहा ना कि हम कितना भी सम्यक दर्शन कर लें, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लें, लेकिन जितने कम कर्म एक इंद्रिय बांध रहा है ना, उतने कम कर्म अपन नहीं बांध सकते प्रदेश अपेक्षा, वैसी हो। क्योंकि उनके योग कम है। और जितना कम योग उनके है उतना अपना कम कभी हो ही नहीं सकता। समझे आप बात को? तो सिर्फ कर्मों की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितना कर्म कौन बांध सकता नहीं बांध सकता, अधिकरण में ये ले रहे हैं हम। ये भी ले रहे हैं, अनुभाग भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। अच्छा। जैसे जैसे हम सम्यक दृष्टि हो जाए, तो आपने अनुभाग सुना होगा, लता दारू अस्थि शैल, हाँ सुना हाँ है कभी? हाँ, सुना है। सुना है। वहां पे हम चतुस्थानीय है, हम्म लता दारू। अभी हम यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, इमेजिन कीजिए, तो मैं लता दारू अस्थि शैल सब बांध रहा हूँ, लेकिन यदि सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा तो लता और दारू बांधूंगा, अस्थि शैल नहीं बांधूंगा। हम्म ये मेरा अधिकरण है, मैंने अपना इंजन सुधार लिया, अब मेरे को वो कर्म नहीं बंधेगा। तो स्थिति स्थिति भी कितनी हो जाएगी, अंतः कोड़ा कोड़ी। हम्म इससे बड़ा कर्म मैं नहीं बांधने वाला, इससे बड़ी स्थिति वाला। ये सब क्या है, मेरा अधिकरण है। ये मैंने अपना इंजन, अपना उपादान मैंने खुद रेडी किया है, मैंने खुद मॉडिफाई किया है। तो इसलिए अब मेरे को ऐसे कर्म नहीं बनेंगे। एक कोड़ा कोड़ी से ऊपर कर्म बांधना है यदि आपको, तो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। मैं मिथ्या दृष्टि हूं नहीं, तो मेरे अधिकरण वैसा है नहीं। समझे आप बात को? इसीलिए अब आगे चल रहा है 9वां सूत्र जो है, वो बता रहे हैं अपने को पुद्गल। पुद्गल के कारण भी अपने को थोड़ा कर्म में वेरिएशन होता है। जो पहला सूत्र था अभी 8वां, वो तो क्या बता रहा था, जीव कैसा हो तो कैसा कर्म में वेरिएशन होगा, जीव। अब बता रहे हैं पुद्गल का, देखो, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, इनके भेद से भी कर्मों में भेद पड़ता है। निर्वर्तना मतलब होता है रचना करना, किसी चीज को मॉडिफाई करना, बनाना, वो है निर्वर्तना। निक्षेप यानी जैसे मैंने इसको कुछ भी करके बना दिया पेन को, ये तो निर्वर्तना है। फिर निक्षेप यानी रखना, संयोग मतलब मिला देना, और निसर्ग यानी उसको प्रवर्ताना। जैसे कार की कंपनी ने कार बनाई, ये उन्होंने निर्वर्तना कर ली। फिर रखना, मैं अपने घर पे ले आया, वहां से लाया, उठाई और अपने घर पे रखी, तो निक्षेप हो गया, मेरे घर में रखी रही, संयोग हो गया। और मैं उसको चलाता रहता हूँ यहाँ वहां, ये सब क्या हो गया, निसर्ग हो गया। तो देखो वास्तव में ये जो 9वां सूत्र है, ये व्यवहार न्याय का कथन है। वैसे तो वो भी व्यवहार न्याय का कथन है 8वां सूत्र, लेकिन वो थोड़ा सद्भुत व्यवहार है, यानी राग द्वेष किस में हो रहे थे, मेरे में। अब ये जो भेद है ना, ये थोड़ा उपचरित है। उपचरित यानी
गाड़ी चलने से कर्म का बंध नहीं होता भी है, गाड़ी चलाने से कर्म का बंध नहीं होता, लेकिन गाड़ी चलाने के प्रति जो राग भाव है उससे कर्म का बंध होता है। गेटिंग पॉइंट? प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, प्यार से। हाँ, वो बोलते ना अयत्नाचार से। क्रियाओं से बंध नहीं है, वो तो आपका जी कैसे जी। रहा उस समय, कैसे तो जुड़े। ये जो 9वां सूत्र है तो क्रियाएं बता रहे हैं ना, आपने 25 क्रियाएं भी पढ़ ली हैं। हम्म 9वां सूत्र ये सब क्रियाएं उपचरित है, इसलिए कह रहा हूँ ना, उपचार असद्भूत है, असद्भूत, ये आत्मा में नहीं है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो भी गाड़ी चलाएगा उसके राग तो होगा ना, हम्म किसी किसी को जबरदस्ती में चलानी पड़े, कोई बहुत एक्साइटमेंट में चलाए, जैसे यंगस्टर हो, यंगस्टर्स उनको शौक रहता है अभी लद्दाख जाएं, वहां पर बाइक राइडिंग करें, ये करें वो करें, तो वो सब तीव्र कर रहे हैं, तीव्र भाव से। और अब किसी के पिताजी की जिम्मेदारी है भाई, अब जाना ही है बाहर मार्केट में सब्जियां लेने के लिए, तो वो उतने आसक्ति से नहीं जा रहे, वो जिम्मेदारी है, तो उनके मंद है, वो तीव्र मंद ऐसे करके। तो क्रियाओं में बंद नहीं है, लेकिन क्रिया करते समय राग द्वेष होते हैं, उससे बंद है। लेकिन ये सूत्र सीधा क्या बोल रहा है, ऐसा करोगे तो बंद होगा, लेकिन सूत्र भले ही सीधा बोल रहा है, अपने को क्या समझना, ऐसी क्रिया करने से पहले राग द्वेष होते हैं, उससे बंद होता है। क्लियर? चलिए बोलिए नीति जी जल्दी से। तो पहले वाले सूत्र में आपने बताया था कि ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंट कैसे है सारंभ सारंभ और आरंभ से, ये अभी जो सूत्र हमने समझा है ना, ये डिफरेंस डिफरेंट संरंभ कैसे है? मतलब विचारना, यानी उसके प्रति बस निर्णय लिया, डिसीजन। हाँ, फिर समारंभ मतलब उसके लिए सामग्री जोड़ना, जैसे आपने हाँ, भोजन बनाने प्लान के लिए करना। सोचा, तो आपने सोचा आज हम क्या बनाएंगे, लौकी बनाएंगे। आप भोजन बनाने वाली है ना क्लास के बाद, तो आप हम्म सोचेंगे भैया मैं लौकी बनाऊंगी, ये आपने निर्णय बस किया। अब इसके लिए आप बोलोगे कि भैया पापा जी या फिर हस्बैंड से कि भैया लौकी लेकर आओ, तो वो लेकर आएंगे, तो आप क्या करने लगे, सामग्री जोड़ने लगे, और फिर आप उसको बघारने लगे, उसको बनाया, उबाला या फिर बघारा, जो भी किया, वो सब आरंभ है। ये हुआ इसमें अंतर। डिफरेंट कैसे है सर ये वाला, मतलब कि दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा ये समझ नहीं पाई, उसमें भी कर्म आ ही किसमें? रहे हैं, आप बता रहे हैं जो भी हमने किसमें? बताया निवर्तना निक्षेप, ये इसमें भी कर्म आ रहे हैं और वो भी हमें हाँ समझा हाँ रहे हैं कर्म को। हाँ, अरे यही तो बोल रहे हैं ना, ये सब 9 सूत्र है, वो सब मिल मिला के आपको ये बताना चाह रहे हैं कर्मों में वेरिएशन कैसे होता है, ये एक दूसरे में घटित हो जाएंगे ना। जैसे हाँ, आप मुझे वही बताओ, तो मैं कह निर्वर्तना रही यानी हूँ। कुछ बनाना, सुनना, हाँ, जैसे निर्वर्तना मतलब बनाना, तो बनाओगे तो मन हाँ, वचन काय से ही, हाँ जी। मन वचन काय पिछले सूत्र में आ गया। जैसे मान हम्म लीजिए हम्म मैंने अपना कुछ कर करके माउस बनाया, कुछ हम्म लगा के, अब निर्वर्तना मतलब होता है बनाना, ये 9वें सूत्र में आ गया। फिर बनाया मैंने हाँ, किस चीज से, काया से, काया से। तो वो 8वें सूत्र में आ गया। तो फिर हाँ, ये अलग अलग क्यों बोला जब एक ही बात है? अरे भैया हम्म बोला भले ही एक ही है, लेकिन आचार्य देव हमको विस्तार से बता रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं मन वचन काय, मैं नीति जी से बोलूं आप मन वचन काय से कोई काम मत कीजिए, उदाहरण। अब यदि आप हम्म मन वचन काय से कुछ नहीं करोगे, तो कृत से कर पाओगे क्या, कारित से कर पाओगे क्या, अनुमोदना से कर पाओगे क्या? अरे किसी भी एक को गौण कर दीजिए, सब उसमें समाहित है। यदि आप मन वचन काय छोड़ दोगे तो कृत कारित अनुमोदन कर सकते क्या श्रद्धा जी? नहीं। क्यों? फिर क्यों बताया, हमको एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हो? राहुल जी सही बोल रहा हूँ? मन वचन काय से यदि हम कुछ नहीं करेंगे, मन से भी कुछ नहीं करेंगे, वचन से भी नहीं करेंगे, काय से, तो करने का कुछ बचा ही नहीं। अब यदि मन वचन काय से नहीं करोगे तो समरंभ भी नहीं कर सकते, समारंभ भी नहीं कर सकते, आरंभ, क्रोध मान माया लोभ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क्यों बता रहे हो? अरे भैया मंद बुद्धि जीव हैं, विस्तार से समझाना है तो खोल खोल के बता रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूं, बॉर्डर पे जाना है अपने को, देखो भैया आवाज मत करना, अब इतने में समझ में आ गई, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे, देखो भैया मुंह से भी मत कुछ बोलना, किसी को इशारे मत करना, विस्तार से को समझाने लगते हैं। भैया लोग नहीं समझते जल्दी से, इसीलिए समझाया। क्लियर? तो 9 सूत्र हैं वो विस्तार से समझाने के लिए, बोलिए। नहीं, जो अजीवादिकरण आपने बोला तो उसमें अजीब का मतलब अजीबों के निमित्त से, मतलब निमित्त, निमित्त, जस्ट निमित्त निमित्त। रस से। और ठीक। उनको क्या है, छदमस्त है ना हम, तो हम किसी चीज को गेय बनाते हैं तो बिना राग द्वेष किए नहीं रहते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा सब जानते हैं, फिर भी हम्म रहते हैं। अहो ही राणस माहपम, उनकी गजब विशेषता है। ठीक है। तो निर्वर्तना, अब निर्वर्तना के 2 भेद बताए, आप लोगों को दिख रहे हैं क्या, आपके बुक वगैरह में होंगे। निर्वर्तना के 2 भेद हैं, मूल और उत्तर। मूल का बताया शरीर वचन मन प्राण अपान, ये 10 प्रकार के आप लोगों ने उसमें पढ़ा है ना, द्रव्य संग्रह में पढ़ा है। 10 प्रकार के प्राण पढ़े हैं, हाँ 5 हाँ इंद्रियां, मन वचन हम्म काया, श्वास हम्म उच्छ्वास, ये वही है।
लगभग लगभग, है ना। आयु बस नहीं लिया इसमें, क्योंकि आयु से कोई कर्म बंद नहीं होता है। हम्म आयु खुद एक कर्म है, लेकिन आयु से कोई कर्म बंद नहीं होता। और उत्तर मतलब काष्ठ कर्म। काष्ठ मतलब लकड़ी पर कुछ बनाना। हम्म चित्रकर्म मतलब पेपर पर कुछ बनाना। और पुस्तक आदि, आदि में सब लगा लेना, कुछ भी बनाना, लोहे से बनाना। अब पहले कम मेटल्स होते थे या कम खोज थी, अब आज तो भैया आदमी को जो दिखता है वो तोड़ फोड़ करने लगता है। हम्म पेड़ दिख गया तो पेड़ काट दो, पहाड़ दिख गया तो पहाड़ काट दो। आजकल तो कुछ भी सब चल रहा है ना, सब लगा लो आप। निक्षेप, निक्षेप के चार भेद हैं, कौन कौन से देखो। अप्रत्यवेक्षित यानी बिना देखे रखना, निक्षेप यानी रखना, बिना देखे रखने से ज्यादा पाप बनता है। हम्म ठीक है। फिर देखो, रखने से तो पाप बनेगा ही बनेगा भैया। श्रद्धा जी, नीति जी पूछ रही थी ना क्यों बता रहे हैं ऐसा। किसी भी चीज को आप उठा के रख रहे हो ना, तो राग के बिना रखोगे क्या, नहीं। तो कर्म तो बनेगा, लेकिन बिना देखे रख दोगे तो ज्यादा बनेगा। ये बताने के लिए सूत्र आ रहा है विस्तार से। दुप्रमष्ट यानी देख के तो रखा, लेकिन अब आपने देख लिया कि कोई है, फिर भी रख दिया, आपने साफ नहीं किया ये। फिर सहसा, सहसा यानी अचानक रख दिया। भाई आराम से रखो ना, इतनी जल्दी क्या है। और अनाभोग यानी उपयोग रहित कहीं भी। जैसे अब मान लो अपने को कुछ निर्णय नहीं है, अपन ने ऑफिस से आए और कपड़े उतार कर कहीं पे भी रख दिए। तो प्रॉपर एक बनाया ना घर में स्टैंड, अब फिर मम्मी परेशान होती रहेगी। तो इसीलिए प्रॉपर जगह रखना। तो जो प्रॉपर नहीं रखेंगे उसको कर्म भी ज्यादा बनते हैं। क्लियर होगी बात। संयोग मतलब मिलाना। कैसे मिलाना, भक्तपान यानी विरुद्ध अन्न आदि। दो अनेक प्रकार के अन्न मिलाने से ज्यादा क्रिया करनी पड़ती है अपने को, हम्म है ना, इसीलिए। और उपकरण यानी शीत का, उष्ण का, शुद्ध का, अशुद्ध का स्पर्श करवाना, चीजों का मिश्रण करना। जैसे मान लो ठंडा और गर्म पानी मिला देना, हम्म इसमें ज्यादा हिंसा है। हम्म और गरम गरम मिलाओ तो ज्यादा हिंसा नहीं है। हम्म ऐसा, ठीक है, मिलाना। निसर्ग, काय से, वचन से और मन से। प्रवर्तना यानी काय से प्रवर्तना, लाइक हाथ हिला रहे हैं, चला रहे हैं। फिर वचन से तो मैं 1.5 घंटे से प्रवर्त रहा हूँ, वचन से। और हम्म कुछ सोच के भी कर ही रहा हूँ, बिना सोचे तो बोल नहीं रहे हम्म हैं। बिना सोचे तो फिर बोलने में क्या दम है। हम्म तो मन से, वचन से, काय से, और हाथ भी बराबर हिलते ही हैं बिना सोचे। तो अब बिना सोचे हिल रहे हैं तो भी कर्म का बंध तो होता ही भी है उससे। चाहे आप सोच के करो चाहे बिना सोचे करो, अब हम चाहे तो नहीं रोक सकते इसको, होता ही है वो काम। ठीक है। चलिए, हमारे ये 9 सूत्र हुए जो कॉमन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बहुत सरल है। अब ये आने वाला है कि क्या करने से कौन सा कर्म बनता है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा 2 मिनट का समय लेकर कि कौन सा कर्म कब बनता है। अभी हम कितने कर्म बांध रहे हैं। अभी सातों, अगर आयु नहीं बन रही है तो सातों कर्म बन रहे हैं। आयु नहीं बन रही है तो 7 कर्म। और आयु कब बनेगी। आयु, आयु के त्रिभाग में, या फिर उस समय नहीं बनी तो उसका भी त्रिभाग ऐसे करते उसका भी जाएंगे त्रिभाग हाँ। ऐसे करके बनती है। लास्ट में गद्दा जी, 135। आयु बन जाए ना एक बार त्रिभाग में, तो भी अगले त्रिभाग में बन सकती है। ऐसा। आपने कहा, हाँ जी, 8 बार त्रिभाग होते हैं ना, 8 बार। हाँ हाँ। 8 बार बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो तो ऐसा बोलते हैं ना, फर्स्ट त्रिभाग में नहीं बंधी तो फिर उसके आगे का उसके बाद में बचा एक हुआ ये बार है। आपको बुद्धू रिपीट। बनाया है, ये आपको बुद्धू बना रहे हैं। 8वां बार बन सकती है। तो धवला मेन, पुस्तक 10, तो धवला पुस्तक 10 में आया कि 8वां बार आयु बांधने वाले जीव सबसे कम है। ऐसे करके उसमें अल्प बहुत तो आया। अच्छा, तो फिर यानी उसमें आठ से, बार आयु बनती है। तो जी, उसमें से फिर लेते कौन से, फाइनल कौन सी होती है, 8 बार जो यदि सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा सबसे ज्यादा मतलब वाली। सबसे लास्ट वाली। जैसे, ना ना ना, ज्यादा वाली। यानी आपने एक बार 50 वर्ष की बांधी, फिर हाँ 60 की बांधी, फिर हम्म, अगली बार 40 बांधी, फिर 20 बांधी, फिर 70 बांधी। तो इसमें से पहले हो चाहे लास्ट हो, उससे मतलब नहीं है। जो भी मैक्सिमम होगी वो आपकी फाइनल है। अच्छा। जो भी मैक्सिमम है वो फाइनल है, ठीक है। निषेक रचना होती है ना, कर्मों की रचना। आपने इतना 100 साल की आयु बांधी, फिर आप 70 की बांधो तो वो इसी में समाहित हो जाएगी। अच्छा। 20 साल की बांधो इसी में समाहित हो जाएगी, है ना। चलिए, अभी आयु में ज्यादा मत पड़ो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। ये मुझे नहीं पता था। एट आपने, मुझे तो पता था कि जब एंड का टाइम आता है आपका, तो उसके 1/3 जब टाइम हो जाता है तब आपकी आयु बनती है। ये 8 डिविजन क्या है, वो समझ नहीं आया। वो अब देख लेंगे ना हम कभी। अभी हमारे पास मतलब मैं बताने को रेडी हूँ आपको, लेकिन नहीं अपने नहीं, पास उतना, अभी रहने दीजिए, फिर बाद में अपन समझेंगे इसको। है ना। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है। मतलब आप जो भी, मेरा अंडरस्टैंडिंग, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, जो भी आप समझाइए ठीक से, मतलब अच्छे से समझना जरूरी है, कोर्स कंप्लीट होना
डजंट मैटर, मतलब हम नहीं, पर ये मतलब आयु हमारे हम कोर्स में नहीं है ना अभी, मतलब कोर्स ये चीज एक हमारे कोर्स में नहीं है ना। मैं कुछ भी मतलब आयु की बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल भी कह रही हूँ हम कि समझ मुझे लेंगे। एनीथिंग देखिए, आप लोग को टू बी समझना हो अंडरस्टूड। तो भैया मेरे से बाद में समझ लेना कभी और। ठीक, ठीक है, अभी तो ठीक। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई वो मैं कर लूं, फिर हम देख लेते हैं ना। एक चार्ज पे लगा, मेरा फोन लो हो गया। चलिए, हाँ ठीक, चले आगे। तो कर्म तो अपने को 7 बन रहे हर समय, और आयु बनती है कभी कभी। ठीक है, 8 बार बनती है। हम जो होते हैं हमको त्रिभाग में बनती है, और जो देवनारकी और भोग भूमि वाले होते हैं उनको अंतिम 6 महीने बनती है। हाँ। उनके त्रिभाग का सिस्टम नहीं है, है ना। कोई अंतर्मूर्त की आयु वाला भी है, बिल्कुल सबसे छोटी आयु, जिसकी आयु कितनी बताई है? लगभग उनकी आयु कम से कम बताइए 0.04 सेकेंड्स। इतनी कम इतनी कम आयु हो तो भी उनकी आयु बनती रहती है। वो एक श्वास क्षुद्र में भाव, 10 बार वाला जो जीव रहते हैं ना, हाँ अपर्याप्त उतना भी है ना। हम्म। एक श्वास होती है 0.76 सेकंड की। हाँ। कितनी होती है? 0.76, यानी पौना सेकंड। हम्म। इसमें आप 18 का डिवाइड दे दो हाँ। तो 0.04 आएगा। यानी निगुण सेकंड होगा। का, सेकंड के 100 टुकड़े करो, और हम्म। उसके जो 4 टुकड़े उठा लो, हाँ। हम्म। उतनी आयु हो, उतने में फिर त्रिभाग करो। हम्म। 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 उसमें आयु बन सकती है हाँ। ओ। है ना। चलिए, और ये एक श्वास में 8-10 बार निगोदियों को बस नहीं है भैया, हाँ। हाँ। निगोदियों को बस नहीं है। ये बात है लब्धिया पर्याप्त की। लब्धि ये अपर्याप्त, करेक्ट। एक इंद्रिय में भी होते हैं, 2 इंद्रिय में भी होते हैं, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय में तक होते हैं। मनुष्यों में भी होते हैं, सभी में होते हैं। मनुष्यों में भी होते हैं, उनके 8 भाव हो सकते हैं, 18 भाव नहीं हो सकते। हम्म। मरेंगे तो एक श्वास में 8-10 बार की स्पीड से। हम्म। स्पीड तो वही रहेगी, लेकिन मैक्सिमम है। लेकिन 8 बार से ज्यादा लब्धिया पर्याप्त तक के भाव मनुष्यों में 8 से ज्यादा कर ही नहीं सकते आप। अच्छा। फिर त्रेंच में भी संगी असंगी, मनुष्य तो संगी होते हैं, हम्म। लेकिन त्रेंच में संगी असंगी में भी आप 8-8 ही कर सकते हो। तो पंचेंद्रिय का टोटल है 24। गोमटसार जीव कांड, पर्याप्त अधिकार देखिए आप लोग, गोमटसार जीव कांड में है ना, वहां बताया। तो अभी अपने को ये देखना है कि यहाँ जो कर्म है प्रति समय बनते हैं, लेकिन फिर भी कौन सी क्रिया करते समय कौन सा कर्म हाईलाइटेड होके बनता है। जैसे हम भोजन करते समय भी सातों कर्म बांध रहे हैं, सब बांध रहे हैं, लेकिन यदि ज्ञान की अभिनय करेंगे तो उस समय ज्ञान आवरण ज्यादा बनेगा। बनेंगे तो सब, लेकिन ज्ञान आवरण का अनुभाग तीव्र बनेगा, ये बताना चाह रहे हैं। तो इससे कोई ये ना समझे कि भैया जिस समय हम पुस्तक गिरा दें गलती से तो हमारे कर्म बन रहा है। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले ज्ञान आवरण, अपने को टारगेट अपन ये रखते हैं कि अपन ये वाले कम से कम 20 सूत्र तो करें ही करें। देखिए, तत्प्रदोष निन्नव, शब्द ध्यान से सुनिएगा, उच्चारण है ना, तत्प्रदोष निन्नव, तत् को अलग कीजिए। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये जो चीजें बताई हैं, ये सब किसके लिए आश्रव में कारण है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। क्लियर है? देखो, प्रदोष का मतलब, देखो बहुत सरल चीजें हैं, आप प्रैक्टिकल बात करना है इसमें, प्रैक्टिकली चीजें हैं। देखो, प्रदोष मतलब आप लोग के में लिखा है, सब लोग ध्यान से देखना उसमें, तत्व की बात के प्रति मन में ईर्ष्या करना या नहीं सुहाना। जैसे मान लीजिए आप लोग तो फिर भी क्या है, आप लोग बहुत भोले जीव हो, भोले मतलब सरल जीव हो। मैंने यहां से आपको कुछ बात बताई और आपने तो मान ली, अच्छी बात है ना। वो तो आपको कोई कुछ भी बताया आप मान लोगे, क्योंकि ग्रंथ जब तक मूल नहीं पढ़ेंगे तो जो जो बताएगा आप मान लोगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि महाधवला और फिर आयु कब बनती है, अब आपने जो सुन रखा है आप वही मान लिया ना, आपने कब खोज के देखा। लेकिन अब कोई जो पंडित हो खुद में, अब मैं बोलूंगा तो वो मेरी बात कैसे माने, क्योंकि जिसने आपको वो पढ़ाया होगा, अब उनके सामने मैं बोलूंगा भैया ऐसा नहीं है, तो वो मेरी बात नहीं मानेगा। पता भी चल जाए कि भैया मैं सही बोल रहा हूँ, ग्रंथ के आधार से बोल रहा हूँ, फिर भी वो अपने ईगो के चक्कर में मेरी मेरी बात नहीं सुनेगा। ये क्या है? ये प्रदोष है। तत्व की बात सुनने में आपको ईर्ष्या हो रही है, इसका मतलब आपको लग रहा है कि वो बात मेरी थी और ये बात इसकी है। लेकिन बात मेरी तेरी थोड़ी होती है, बात तो बात होती है, फैक्ट तो फैक्ट होता है। निन्नव, जानते हुए भी छुपाना। कोई मेरे पास आया, भाई बता दे, अब एग्जाम कल है, उसको बता दूंगा तो वो भी मार्क्स ले आएगा, तो नहीं बताऊंगा मैं, ये क्या हो जाएगा? निन्नव। मात्सर्य, दूसरे आगे नहीं बढ़ जाए इसलिए नहीं बताना, ये वही बात हो गई लगभग। अंतराय, ज्ञान और ज्ञान के साधनों में बाधा डाल देना।
ये क्या हो जाएगा, अंतराय। ये तो समझते ना आप लोग, 3 इडियट्स देखी ना आप लोगों ने, 3 इडियट्स। हाँ। उसमें वो करते हैं एग्जाम एक दिन पहले मैगजीन डाल देंगे, कुछ कर देंगे, है ना, कभी लाइट बंद कर देंगे। तो ये सब बातें करना अंतराय है। आसादन, पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना। जो दूसरा प्रचार कर रहा है तो भैया ये तो बहुत अच्छा पंडित है, ये प्रचार करेगा तो क्या होगा, इनका नाम पूरी जगत में फेमस हो जाए। फ्रीज होगी ना, फ्रीज। हाँ फ्रीज हो गई। हेलो, हाँ जी। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं। उपघात तो उपघात से करा था। हम्म तो बात अपनी क्या चल रही थी कि दूसरा प्रचार कर रहा है तो भैया उसका यूट्यूब चैनल है, और आजकल विद्वानों में सब बहुत कॉमन हो गया है, यूट्यूब चैनल है, भी इसका प्रचार बहुत हो रहा है, इनको नहीं बुलाओ, इनको मत बुलाओ। क्यों मत बुलाओ, इनका बहुत नाम हो जाएगा, इनको मत बुलाओ। ये सब क्या है, आसादन है। उपघात यानी ज्ञान को अज्ञान कहकर नष्ट करना। जैसे मैंने कोई बात बताई, अब आपने जो पुरानी सुन रखी थी उससे अलग बताई मैंने, अब आप वापस जाओगे उनके पास कि भैया हर्ष जी तो है फुटेरा वाले, वो ऐसा बोल रहे थे। तो अब वो अपनी बात रखने के लिए क्या बोलेंगे, अरे वो तो ऐसे ही बोलता है, वो तो गलत बोलता है, वो तो कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसे करके क्या करना है इसको, ये सब किसके कारण है, ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण है। अब आप सोचो हम इनमें से कुछ कर रहे हैं क्या अभी, इसमें से हम अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवन में करते हैं ना कई जगह। तो अभी नहीं कर रहे हैं फिर भी ज्ञानावरण बन रहा है, लेकिन उसका अनुभाग बहुत कम है। समझ रहे हैं आप लोग, उसका अनुभाग बहुत कम है। और जब हम इसको मतलब करें तो ज्ञानावरण बनेगा तीव्र अनुभाग के साथ। लेकिन आप ये समझ लो कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो आपको बंद कितना होगा, लता दारू अस्थि शैल है ना, 4 बातें, हम्म। उसमें से ऊपर के 2 कट जाएंगे। अब आप कितनी ही मंद कषाय कर लो, पहले गुण स्थान में आपको चारों बंधने वाले हैं, लता दारू अस्थि शैल। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन कर लो तो आपको 2 स्थानीय बदलने लगेगा। यानी आप चलो मत करो, प्रदोष मत करो, निन्दा मत करो, मात्सर्य मत करो, अंतराय मत करो, ये नहीं करोगे तो कम कर्म में थोड़ा ही बहुत चेंज होगा, चतुस्थानीय रहेगा, लता दारू स्पेशल चारों बनेंगे, उसी में थोड़ा कम बढ़ होगा लेकिन बनेंगे चारों। और सम्यक दर्शन हो जाए मात्र 2। इसलिए सम्यक की महिमा बहुत है ना। आप कितनी मंद कषाय करो आपको अंधा कोड़ा कोड़ी से ऊपर का बंद होगा, चाहे आप ये प्रदोष वगैरह करो चाहे नहीं करो। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन हो गया फिर क्या होगा आपके, ये अर्धपुद्गल। सब, है ना। मतलब अर्धपुरुष परिवर्तन तो वो काल है, हम्म। कर्मों की अपेक्षा अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं बदलने वाली। ठीक है, हम्म चलिए आगे चलें, ये सरल था। हम्म। आगे बहुत सरल है, देखो 8 कर्मों के नाम कौन बताएंगे मुझे क्रम से। प्रिया जी ने कुछ नहीं बताया अभी आज, 8 कर्मों के नाम बताने क्रम से। नावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। पहले सही जा रहे थे आप, वेदनीय पहले लेकर सही जा रहे थे। अच्छा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। तो इसलिए जो ये सूत्र है इसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण की चर्चा हो गई है। अब अगला सूत्र जो आ रहा है उसमें वेदनीय की चर्चा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 8वें अध्याय में आपको दिखाया था अभी सूत्र, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश, उसी में देख लीजिए इसके ऊपर वाला सूत्र, उसमें भी वेदनीय पहले है। जितने भी सिद्धांत ग्रंथ हैं, है ना, ऊपर से लेकर पहला ग्रंथ षटखंड आगम से लेकर तत्वार्थ सूत्र, गोमट सार, सब में क्या है, वेदनीय तीसरे नंबर पर। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन अन्यात्म परोभय स्थानानि असद वेदस्य। सूत्र स्पष्ट हो गया। हम्म क्लियर है सूत्र। चलते हैं, देखिए दुख मतलब होता है पीड़ा रूप आत्म परिणाम। दूसरों को दुखी करने की बात नहीं चल रही है, स्वयं दुखी हो जाए ना, तो दुखी होने से असाता का बंध तो हो ही रहा है, उदय भी हो रहा है। जो दुखी है वो किस कारण से है, असाता से। तो जो दुखी होगा वो खुद तो असाता से दुखी है,
और दुखी होकर फिर क्या कर रहा है, फिर असादा बांध रहा है। असादा बांधेगा तो असादा की सत्ता होगी, असादा की सत्ता होगी तो असादा का उदय। उदय होगा, और उदय होगा तो जीव फिर दुखी होगा, दुखी होगा तो फिर असादा बांधेगा। इसलिए दुखी होना भी है छोड़ दो। जो दुखी होगा वो दुखी होता रहेगा, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। यही इकोनॉमिक्स बोलता है, यही यहाँ चलता है ना। तो इसलिए दुखी होना छोड़ दो। शोक, ये दूसरों को करने की बात नहीं है, खुद ही शोक। अपन डिप्रेशन में चले गए तो क्या कर रहे हैं, और असादा बांध रहे हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा काम थोड़ी कर रहे हो। ताप, संसार में निंदा होने पर पश्चाताप करना। संसार में गलत काम कर दिए, लोग तो कुछ तो कहते ही है, तो उसमें अपन को अपने गिल्ट ले लेना लगना, वो सब क्या है, वो फिर आप असादा बांध रहे हो। तो ये जो सूत्र है ये असदवेद, असदवेद यानी असादा वेदनीय का बताने वाला है। ये पश्चाताप तो अच्छी चीज है ना, लेकिन हमने कुछ गलत किया, हम पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप दो प्रकार का भी है। हम्म। एक पश्चाताप होता है जिसमें हम सुधार की भावना करते हैं, हम्म। और एक में होता है हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अच्छा। हम्म। है ना। तो डिप्रेशन वाली बात, पश्चाताप तो होना चाहिए ना, वरना प्रायश्चित किसे कहते हैं। हम्म। भाई जो अपने आप को अकर्ता मानेगा हम्म। वो ज्यादा डिप्रेशन क्यों लेगा। हाँ, पर्याय में अशुद्धि हुई है तो थोड़ा कर लेंगे, लेकिन पर्याय में अशुद्धि होने से मेरे में कुछ होता है क्या। नहीं। नहीं। मैं सदा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें कोई कंबड़ हो नहीं है। तो जो ये जानेगा वो पश्चाताप कितना करेगा कि भैया गलती दोबारा ना हो, लेकिन गलती होने से मैं छोटा हो गया। नहीं। नो, आई एम अगुरु लघु, कम बड़ अपने में नहीं होगा। हम्म। आक्रंदन यानी संक्लेश के कारण रोना चिल्लाना, सरल है। वध यानी 10 प्राणों का वियोग करना, यानी गुस्सा आ गई, लोग क्या कर लेते हैं, हम्म। आत्महत्या करना, नसें काटना, या फिर चित्र बना लेना। ये सब उल्टे सीधे काम, ये सब क्या है, असादा के काम है। परिदेवन, ऐसा रोना कि सुनने वाले दया करने लगे, यानी कुल मिलाकर परेशान होना, है ना। कोई जीव इतने दुखी होते हैं कि आसपास वालों को भी दुखी कर देते हैं। जो अभी कोई बोल रहे थे ना, ऑरा, इतना माइनस में ऑरा है कि दूसरों को भी दुखी कर देते हो आप आसपास में। ठीक है, ये असादा वेदनीय के हैं। आगे चलिए जल्दी जल्दी से, 10 मिनट है हमारे पास। 12वां सूत्र है भूत वृत्त्यनुकंपा। इसको तोड़ कैसे पढ़ेंगे, भूत वृत्ति अनुकंपा। वृत्त्यनुकंपा को कैसे तोड़ेंगे, भूत वृत्ति अनुकंपा। दान, सराग संयम आदि योग, शांति, शौचम इति सदवेदस्य। यानी आपको सादा वेदनी बांधनी हो तो क्या क्या करना भैया, सादा वेदनी बांधने नहीं करना, सहज करना, सादा वेदनी बन जाएगी। अनुकंपा, दूसरे दूसरे को, दूसरे की पीड़ा को अपनी मानना। सधर्मी हो, उसको कोई दिक्कत हो तो जाकर ठीक करना। दान कर देना, ठीक है। किसी को कमी हो, जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता हो लेकिन घर में बुक खरीदने के पैसे नहीं है, तो क्या करो, दान कर दो, आपको सादा बनेगी। सराग संयम यानी राग के साथ संयम करना, जो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, मिथ्या दृष्टि भी सराग संयम कर लेते हैं। आदि, आदि में क्या ले लो, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा, ये सब कहाँ आने वाला है, ये सब अभी आगे आएगा जब देवगति के आश्रव पढ़ेंगे ना अपन, देवगति के आश्रव, देव आयु के आश्रव, तब ये सब आने वाला है ना। शांति, सर राग के शांति साथ मतलब संयम। शुभ परिणामों की भावना पूर्वक क्रोध आदि दोषों का निराकरण करना। यानी भैया मैं तो गलत काम नहीं कर सकता हूँ, गुस्सा क्यों करूं, ये सब सोच के गुस्सा छोड़ना। शौच मतलब शुभ परिणाम पूर्वक लोभ का त्याग करना। ये सब क्या है, ये सब सादा के कारण है, यानी आप अच्छे पुण्य भाव करो, सादा आपको मिलेगी। सरल है, इसमें क्या समझाएं और चले ना आगे, सर चलो सरल। सर अगला है मोहनीय का। हाँ जी, हाँ जी कहिए। सर एक बार ये बता देंगे आप, राग संयम आपने बोला, राग के साथ संयम करना मैंने ये सुना, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया ये। यानी जो किसी ना किसी इच्छा के साथ तप वगैरह करते हैं, कोई ये सोचे मैं देवगति में जाऊंगा इसलिए उपवास करे, सराग संयम है। या फिर ऐसा ना भी सोचे, तो कोई रियल मुनिराज भी है ना, तो मुनिराज हम्म। देवगति में गए, क्यों गए देवगति में, मुनि बनने से देवगति में नहीं गए, शुद्धोपयोग किया उससे मुनि में नहीं गए, वो देवगति में नहीं गए। शुद्धोपयोग के साथ जो साथ में राग होता है, शुभ राग, वो सराग संयम कहलाता है, वो भी कहलाता है, समझे आप। सराग संयम हाँ। यानी संयम के साथ जो राग होता है वह सराग संयम कहलाता है। चले आगे, है ना। चलिए, केवली श्रुत संग धर्म देवावरण वादो दर्शन मोह से। दर्शन मोह के क्या क्या कारण हैं बनने के, केवली
श्रुत, संग, धर्म और देव, इनका अवर्णवाद करना। अवर्णवाद मतलब क्या होता है? आप कुछ पूछ रही हैं? चल नहीं पूछो, ठीक है। अवर्णवाद मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना। किसकी? केवली मतलब अरिहंत भगवान की, है ना। करते हैं कई लोग नॉन जैन जो होते हैं। श्रुत मतलब केवली का कहा हुआ, गणधर का रचा हुआ, वो श्रुत है, जिनवाणी की अभिनय करना। संग मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ वीतरागियों का समूह। फिर धर्म मतलब उत्तम स्थानों में रखे, जो उत्तम स्थान में रखे, यानी सीधी बात है धर्म, धर्मात्माओं की। और देव यानी देवगति के देव, यहाँ ऐसा लिखा है। इन सब की अभिनय करना दर्शन मोह का कारण है। और 14वें सूत्र में कह रहे हैं कषायो दयात तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, यानी कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होता है वह चारित्र मोह कहलाता है। चारित्र मोह का बंध उससे होता है। जी। एक प्रश्न है, ये देव का जो अवर्णवाद लिखा है ना, जैसे हम्म। अरहंत तो पहले ही हो गए, केवली हो गए, तो वो तो देव, यहाँ पे जो देव लिखे हैं ये कौन से देव और इनका किस तरीके से अवर्णवाद? देवगति के देव बोला ना मैंने। देव, हाँ, पर इनका अवर्णवाद कैसे? जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि कोई देव ने आश्चर्य दिखाया। मान हम्म। लीजिए चौथे काल में आते थे जो देव, हम्म। उनने कुछ दिखाया। अब जो नॉन जैन होते हैं वो तो आप कुछ भी चमत्कार दिखाओ मानते ही नहीं है। आप सोचो पहले समोशरण भी होता था हम्म। तो भी सब लोग जैन नहीं होते थे। हाँ। स्पष्ट दिख रहा है कि सामने सबको जानने वाला व्यक्ति बैठा है तो भी उसके शरण में नहीं आते। क्यों? हाँ। वो ढीठता अंदर से गई नहीं ना, जो मिथ्यात्व है वो गया नहीं उनके अंदर से। इसीलिए वो कैसे हो जाते हैं कि देव कुछ दिखाए भी बोलते रहे, ये लोग तो जादू टोना करते हैं, कोई बाबा है, तांत्रिक है, ऐसे बोलकर छोड़ देना। ठीक अच्छा। है, चलिए ऐसे करके। और जो धर्म में लगा हो, हर देव की नहीं, जो देव धर्म का कार्य कर रहा हो और उस हम्म। देव की बेइज्जती करना, अच्छा, ठीक है। ऐसा। और उसकी बेइज्जती आप कर नहीं सकते, लेकिन लोगों के सामने उसका स्पॉइल करना, उसकी इमेज, वैसा। तो चलिए नीति जी। तो फिर यहाँ पे बस एकदम से जैसे आप बोल रहे थे ना नॉन जैन, मतलब अब मुझे रियलाइज हुआ मोहिनीकरम तो मेरी भी है, तो ऐसा लगा केवली भगवान की भी मतलब निंदा भी, मतलब कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब प्रसंग ना, तभी तो मोहिनीकरम जुड़ा है। मतलब इसके मत इसके श्लोक के मतलब तो यही है कि sometime I might have done something like that. That is why मोहिनीकरम is attached to me. तो वो मुझे so should अनादिकाल anyone. आपकी से। आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है, श्रद्धा जी बता देंगे। हाँ, वो ये बता रही है, बोल रही है कि हमने भी अनादिकाल से, मतलब कभी ना कभी ये देव धर्म इन सब की कहीं ना कहीं निंदा, ये सब अवर्णवाद किया है, तभी तो हम लोग के मोहिनी कर्म अभी भी हैं। अच्छा अच्छा, मतलब बता रहे हैं वो, ऐसा पूछ नहीं रहे हैं कुछ। हम्म। मतलब ये कि वो केवली भगवान की भी हमने भी मतलब अनादर किया है, मतलब मैं अपनी बात बराबर, कर रही ठीक बात हूँ। है ना। और सीधी बात है, जब हम धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं तो केवली का वर्णवाद ही चल रहा है। हाँ। हम्म। सीधी बात है ना। चलिए आगे जल्दी से देख लेते हैं, 5 मिनट है। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, यानी कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम है वो चारित्र मोह उससे बनता है। सरल है ये तो सूत्र। कषाय के उदय से ही एक तो परिणाम हुआ, फिर आपने क्या बांध लिया? फिर चारित्र मोह बांध लिया। इसलिए भैया कषाय का कभी उदय भी आने का प्रसंग बने तो अपन कषाय मत करो, तो उससे क्या होगा? पुराना कर्म फ्री में चला जाएगा बिना उदय दिखाए, जिसको हम कहते हैं अविपाक निर्जरा, वो हम्म। हो जाएगी। और हम्म। नया कर्म बनेगा नहीं। चलिए आगे आ जाइए जल्दी से। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। सरल सूत्र है ये, तो आपने सुने होंगे। हाँ, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये तत्व उसमें है, बालबोध वगैरह सब में है। बाल बोध में 3। हाँ। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये सब आप इस पर प्रवचन भी सुन चुके होंगे भैया का, क्लास वगैरह। तो इसको पढ़ते आगे बढ़ते हैं हम। इससे क्या होता है? नरक आयु बनती है। अब नरक आयु तो भैया हमने जैसा भी देखा ना, कभी कभी बनती है। कभी कभी समझ गए आप लोग? कभी कभी का मतलब होता है एक अंतर मुहूर्त, लेकिन फिर भी जो जीवन भर बहुत आरंभ परिग्रह करता है, वो उस अंतर मुहूर्त में भी खराबी परिणाम करता है। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे जीवन भर तो परिणाम खराब रखते रहे और आयु के समय आपने अच्छी आयु बांध ली, हम्म। ये वाला सिस्टम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि बहुत आरंभ करने से आयु का बंध भी कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अगला सूत्र देखिए, माया तैरज्ञोनस्य, यानी मायाचारी करने से त्रेंच गति का बंध होता है। तो मायाचारी तो हम कभी भी करते हैं, लेकिन हर समय त्रेंच गति नहीं बनते, त्रेंच आयु, सॉरी, आयु तो एक अंतर्मुहूर्त बनती है। लेकिन जो जीवन भर मायाचारी करता है वो उस समय भी खराब परिणाम करता है, कुटिल, जिस समय आयु बनती है।
और ये फिक्स नियम है कि जो एक बार जो भी आयु बांध ले, अगली बार भी वो सेम आयु बांधता है। जैसे आप लोगों को एक ख्याल था ना कि आयु एक ही बार बनती है, लेकिन आयु बार बार बनती है ना, 8 बार। लेकिन जो एक बार बन जाए अगली बार भी वही बनेगी। यानी कम ज्यादा हो सकती है, 70 साल 80 साल, लेकिन त्रेंच बांधी तो त्रेंच ही बनेगी, नरक बांधी तो नरक बनेगी, ऐसा। अगला, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, यानी अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखना, ये मनुष्य आयु का आश्रव है। फिर मनुष्य आयु का एक और कौन सा आश्रव है? स्वभाव मार्दवम चा, यानी सरल, मार्दव समझते, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। मार्दव यानी मान के अभाव में। अब अभाव तो कर नहीं सकते, अभाव तो होगा 10वें 11वें गुण स्थान में आगे चल के, लेकिन मंदता रखना, ज्यादा अभिमानी नहीं होना। तो कोई देव हो और बहुत ईगो करता हो खुद में, तो वो भी क्या बन जाएगा? वो भी त्रेंच बन जाएगा। और सरल परिणामी देव होंगे तो वो क्या बन जाएंगे? मनुष्य बन सकते हैं वो, ऐसा। और हम में से भी कोई वापस से मनुष्य बन सकता है पुनः। फिर निःशील व्रतत्वम चा सर्वेशाम, यानी शील रहित और व्रत रहित होना सब आयु का आश्रव है। ये सूत्र थोड़ा अटपटा लग सकता है आपको कि भैया व्रत नहीं रखना और शील नहीं रखना ये सभी आयु का आश्रव है। कहने का मतलब ये है, आप लोग ये समझ लीजिए कि जो भी चौथे गुण स्थान में होते हैं, चौथे गुण स्थान वाले जीव कभी भी देवगति और मनुष्य गति का ही बंद करते हैं, नरक और इसका बंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हो गए हैं। उनके कुछ तो व्रत, मतलब वैसे कोई व्रत नहीं है, लेकिन कुछ तो आत्मा का परिणाम प्रकट हुआ है। अब कोई 5वें गुण स्थान में चला जाए ना, तो वो तो फिर ये भी नहीं मानेंगे मनुष्य आयु। देवायु से। चौथे गुण स्थान के ऊपर मनुष्य आयु की बंद विच्युति हो गई, बंद का स्टॉप हो गया, है ना। तो इसीलिए जिसके व्रतशील कुछ नहीं होगा ना, मतलब वो पहले गुण स्थान में है, वो चारों प्रकार की आयु बांध सकता है। ये सूत्र सामान्य कथन कर रहा है, ठीक है। और अगला सूत्र देखिए, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम बता दिया मैंने आपको। संयम के साथ जो राग होता है वो सराग संयम है। संयमा संयम यानी 5वां गुण स्थान। जैसे अभी आपको बताया ना कि 5वें गुण स्थान में जो जा रहा है और वहां आयु बांधने का तो मात्र एक ही ऑप्शन है, कौन सा? देवायु। देवायु। और जिसने, समझ लीजिए कि मान लो कुछ मैंने मनुष्य आयु बांध ली, मान लो मैंने अभी मनुष्य आयु बांध ली, अब मैं 5वें गुण स्थान में जा ही नहीं सकता, समझे आप लोग? यानी अभी भी नहीं जा सकता, अगले भाव में तो नहीं जाऊंगा, वो तो ठीक है, लेकिन इस भाव में भी 5वां गुण स्थान प्राप्त नहीं होगा यदि आपने देव आयु के अलावा कुछ भी बांध लिया। तो जिसको 5वें में जाना है, या तो वो आयु से अबंध हो, कुछ भी ना बांधी हो, या देव आयु बांधी हो। क्लियर? इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। और अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा समझते हैं? अकाम निर्जरा यानी कि हो गई वो निर्जरा अपने आप, आपने उसमें कोई बुद्धिपूर्वक प्रयास नहीं किया। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना, प्रवचन में बैठे हैं, अब कोई इच्छा रोक रखी है आपने, भूख लग रही, फिर भी क्या सोचा, चलो कोई नहीं कोई नहीं, क्या है, प्रवचन चल रहा है, मुझे उपयोग लगाना चाहिए। तो ये सब आपकी अकाम निर्जरा है। बाल तप, बाल तप यानी मिथ्या दृष्टि जो तप करता है वो बाल तप है। ये सब देव गति के आश्रव का कारण है। और सम्यक्त्वम चा, यानी सम्यक दर्शन भी देव आयु का कारण बताया। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होगा वो देवगति में ही जाएगा, जो मनुष्य और त्रैंच होगा जनरली, है ना, यदि पहले से आयु ना बंधी हो। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे को सामान्य कथन कर कर 21 सूत्र तक आयु का हमने पढ़ लिया। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और और आयु, ये हमने अभी देख लिए हैं। बाकी और जो कर्म है उनका हम कभी आगे देखेंगे। क्लियर है? इस प्रकार अभी हमने 21 सूत्रों का विवेचन देख लिया है। अब आगामी चर्चा आप लोग भैया से कर लेना। चलिए एक साथ बोलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं आप लोग। हाँ सर जी। आपने कहा था कि आप हाँ कुछ बताएंगे अगर दिन के पास 10 मिनट्स का टाइम है। हाँ हाँ, अभी स्तुति कर लीजिए फिर हम देखते हैं। ठीक है। देखिए, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयीर्मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशितम्। जय बोलो द्वाशांग में जिनवाणी माता की जय।